डेली एपिसोड आएंगे और बहुत जल्दी एक पोल आएगा जिसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मेंबर्स के लिए स्टोरी आनी है, ड्रैगन, वो मिस्टीरियस मैन या फिर मिलीनियर मैजिकल योद्धा के बीच। कुछ भी असंभव नहीं है, मार डालो। शिवम गरजा और उसने जादुई तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया। दो तलवार रोशनी ईशान की भौहों में घुस गई, सीधे उसकी आत्मा के सागर को भेद गईं। लेकिन ईशान बस थोड़ा कांपा और सहज होकर बाहर निकल आया। ये बूढ़ा वाकई आत्मा से बहुत मजबूत है। शिवम के दिल में हलचल हुई। गीतू आगे बढ़ा, सीधा ईशान की ओर लपका और एक भारी प्रहार किया। ईशान गरजा, उसके हाथ में दंड का एक भाला प्रकट हो गया। वह चीखते हुए शिवम पर लपका, लेकिन जैसे ही वह शिवम की हथेली से टकराया, दंड का भाला सीधे टूट गया। शिवम की हथेलियां लगातार प्रहार करती रहीं। ईशान का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसकी हथेलियों पर नियम प्रकट हुए और उसने उनसे रोकने की कोशिश की। धड़ाम! ईशान का शरीर सीधे उड़ गया, उसकी हथेली फट गई और उसके मुंह से खून उगल पड़ा। मार डालो! शिवम हवा में कदम रखता हुआ ईशान की ओर लपका। उसकी आंखें तलवार जैसी ठंडी थीं। चूंकि वो दुश्मन है तो शिवम उसकी बुढ़ापे की वजह से दया नहीं करेगा। अलौकिक शक्ति, पवित्र प्रकाश कट। मुरोंग ने फिर से जादुई कला का विस्फोट किया। पवित्र प्रकाश की रिबन चारों ओर फैली, लेकिन शिवम ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हमला जारी रखा। ईशान चुपचाप पीछे हटता रहा। वह शिवम का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। दर्शक मौन थे। शिवम, जिसने जादुई शक्ति में निपुण शक्तिशाली गोल्डन मास्टर को हरा दिया था और जिसका पीछा किया गया प्रतिद्वंद्वी भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ऐसी युद्ध शक्ति सभी की कल्पना से परे थी। कॉन्टिनेंट गोल्डन अजेय है। ऐसी युद्ध शक्ति के साथ कॉन्टिनेंट गोल्डन से और कौन लड़ सकता है। बस इसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी। स्काई सेक्ट का सेक्ट मास्टर ठंडे चेहरे के साथ लहराया और एक दिव्य शक्ति से ईशान को वापस स्काई सेक्ट के शिविर में धकेल दिया। शिवम भी रुक गया। वह हार गया। तीनों में से अब कौन लड़ने आएगा? शिवम बोला। तीन प्रमुख संप्रदायों के मजबूत लोग चुप रहे। यहां तक कि ईशान हार गया। अब और कौन लड़ सकता था? अन्य संप्रदायों में भी कुछ पुराने राक्षस हो सकते हैं जो लंबे समय से जीवित हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति अधिकतम ईशान के बराबर होगी। चाहे वे मैदान में उतरे, वे भी शिवम के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। कुछ समय तक तीनों बड़े संप्रदायों में से कोई आगे नहीं आया। दृश्य स्थल पर पूर्ण मौन था। लगता है तुम लोग हार मानते हो। चूंकि कोई नहीं लड़ रहा तो समझौते के अनुसार तुम्हें पीछे हटना होगा। शिवम ने मुंह खोला और तीनों संप्रदायों के स्वामियों को घूरा। मजाक, हमें क्यों पीछे हटना चाहिए? सेक्ट मास्टर डेमन ने तिरस्कार से कहा। उसकी आंखों में ठंडक चमकी। तुमने खुद ही वादा किया था, अनेकों लोग इसके गवाह हैं। अब क्या तुम पलटना चाहते हो? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। हम निश्चित रूप से पलटेंगे नहीं, लेकिन हमने जो शर्त लगाई थी वह केवल होली एम्परर की विरासत और खजाने पर थी। अगर हम जीतते तो तुम हमें होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंपते। अगर तुम जीतते तो हम पीछे हटते, लेकिन शर्त केवल होली एम्परर की विरासत और खजाने पर थी। अब हमें शक है कि तुम्हारे पास और भी विरासतें और खजाने हैं, उन्हें सौंप दो। सेक्ट मास्टर ने तिरस्कार से कहा। नीच और निर्लज, ये तो सोफिस्ट्री है। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड गरजा, हाँ, यही तुम्हारा असली चेहरा है। एक संप्रदाय स्वामी होकर भी इतनी शर्मनाक हरकतें। शिवम हंसा। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना निर्लज निकलेगा। बहुत बकवास हो गई। अब तुम बाहर आए हो तो वापस मत जाओ, सेक्ट मास्टर डेमन ने ठंडे स्वर में कहा और एक विशाल दानवी पंजा लहराया जो शिवम की ओर बढ़ा। ये भयावह दबाव मानो ताइशान का दबाव हो। शिवम पर धकेला गया। टूट जा! शिवम गरजा और पूरी शक्ति से फट पड़ा। उसने पलटकर मुट्ठी से शून्य को मारा। शून्य मानो उसकी शक्ति से फट गया और उसका शरीर तेजी से पीछे हटा। केंग! इसी समय एक तलवार आकाश की ओर चमकी। ड्रैगन फोर्स गू के स्वामी ने तलवार चलाई और उस पंजे को काट डाला। साथ में हमला करो और शिवम को पकड़ लो, डार्क डेमन सेक्ट मास्टर चिल्लाया। हमला करो! उसी समय गॉड सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स भी आगे बढ़े और शिवम की ओर लपके। गर ड्रैगन यिन की गूंज के साथ आइस ड्रैगन वैली का स्वामी आगे बढ़ा और एक भारी मुक्का मारा। एक विशाल बर्फीला ड्रैगन प्रकट हुआ और हेवन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स के हमलों को रोक दिया। हुनकार! इसी समय स्काई सेक्ट की भीड़ में से एक पवित्र प्रकाश बाहर निकला, अत्यंत तेज, और शिवम की ओर लपका।
पवित्र एक और मोस्ट होली और अंधेरे में एक और मोस्ट होली प्रकट हुआ। दूर हो जाओ, ड्रैगन फोर्स वैली के स्वामी ने गर्ज कर कहा। उसकी युद्ध तलवार निकली और भयानक तलवार रोशनी से शून्य को चीरते हुए उस मोस्ट होली पर लपकी जो पीछे से हमला कर रहा था। पवित्र प्रकाश से घिरे उस मोस्ट होली ने उंगली उठाई और भयावह पवित्र प्रकाश रिबन की तरह ड्रैगन फोर्स वैली के स्वामी की तलवार रोशनी की ओर फैला। अलौकिक कला होली लाइट कटिंग, लेकिन यह मोस्ट होली द्वारा प्रदर्शित शक्ति म्यूकोंग से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी, बिल्कुल भी तुलना नहीं हो सकती थी। होली लाइट कटिंग लगातार ड्रैगन फोर्स वैली के स्वामी की तलवार रोशनी को काट रहा था। पीछे हटो, ड्रैगन फोर्स वैली के स्वामी ने गर्ज कर कहा और उसका शरीर हरकत में आया। वह शिवम के पास पहुंचा, पवित्र शक्ति से शिवम को लपेटकर ड्रैगन वैली की ओर पीछे हट गया। आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड भी साथ हो लिया। उन दोनों की युद्ध शक्ति के साथ अगर वे पीछे हटने पर तुल जाएं तो सामने वाला उन्हें रोक नहीं सकता। दोनों ड्रैगन वैली की महान गार्डियन फॉर्मेशन तक लौट आए। चार मोस्ट होली मजबूत लोग जैसे सेलेस्टियल सेक्ट मास्टर और डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ड्रैगन गॉड वैली की गार्डियन फॉर्मेशन के बाहर प्रकट हुए। उनकी गति इंद्रधनुष जैसी थी और उनकी भयानक शक्ति लगातार फॉर्मेशन पर प्रहार कर रही थी। लगता है तुम लोग ड्रैगन वैली आखिरकार शिवम को छिपाना चाहते हो, सेक्ट मास्टर हेवन ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखों में पवित्र प्रकाश चमक रहा था। छिपाना कैसा, शिवम तो ड्रैगन वैली का शिष्य है ही, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। असली दोषी तो तुम लोग हो जिन्होंने शर्त हारने के बावजूद उसे नहीं माना। सचमुच हंसी की बात है। आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड ने कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो ड्रैगन वैली को नष्ट कर दो। इसके बाद कॉन्टिनेंट में ड्रैगन वैली का नामो निशान नहीं रहेगा। डार्क डेमन सेक्ट की महिला सॉवरन ने कहा। वह औरत थी लेकिन बेहद दबंग। सारे डार्क डेमन सेक्ट सुनो, बड़ी फॉर्मेशन बनाओ और ड्रैगन गॉड वैली पर हमला करो। डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरन ने सबसे पहले आदेश दिया। सारे पॉइजन सेक्ट सुनो, बड़ी फॉर्मेशन बनाओ और ड्रैगन वैली पर हमला करो। फिर पॉइजन सेक्ट के स्वामी ने भी आदेश दिया। सेक्ट मास्टर हेवन की आंखें चमकी। देखा कि डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट कितने निर्णायक हैं, तो उसने भी सीधा आक्रामक आदेश जारी कर दिया। मारो मारो। तीनों संप्रदायों के बुजुर्ग हजारों मजबूत योद्धा कदम दर कदम आगे बढ़े। उनकी हत्या की मंशा और भयावह ऊर्जा फट पड़ी और एक भयानक विशाल फॉर्मेशन का निर्माण किया। डार्क डेमन सेक्ट बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग मिलकर 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक दानव देवता बनाने लगे। हर भुजा में हथियार था। उसकी ऊंचाई 1,00,000 फीट थी, पहाड़ों से भी ऊंचा, और उसने ड्रैगन वैली पर हमला किया। धड़ाम 1,00,000 फीट ऊंचे दानव देवता की सांस ही इतनी भयावह थी कि उसके हमले ने ड्रैगन गॉड वैली की गार्डियन फॉर्मेशन को बुरी तरह हिला दिया। दूसरी ओर एक विशाल मेढक का रूप देने वाली फॉर्मेशन प्रकट हुई। हालांकि उसकी ऊंचाई 1,00,000 फीट नहीं थी, लेकिन वह 10,000 फीट ऊंचा था। उसने दहाड़ लगाई और मुंह से भयावह जहर की गैस उगली। पूरा ड्रैगन वैली इस जहरीली गैस में डूब गया। जहां तक सेलेस्टियल सेक्ट की बात थी, उन्होंने एक विशाल फॉर्मेशन मार्क प्रकट की जिसमें 10,000 भाले प्रकट हो गए जो आकाश में सूर्य से भी अधिक चमकदार और चकाचौंध थे। शून भाले ने भेदन किया और अंतरिक्ष में आश्चर्यजनक लहरें उठी, मानो वह भेदा जाने वाला हो। धड़ाम भाले ने ड्रैगन गॉड वैली की ग्रेट प्रोटेक्टर फॉर्मेशन को भेदा और उस जगह की प्रकाश पर्दा सीधे धंस गया, लगभग फटने को था। ड्रैगन गॉड 7 वैलीज तैयार हो जाओ, दुश्मन का सामना करो। आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड ने आदेश दिया। ड्रैगन गॉड वैली में ऊपर नीचे बिजली सी चमक उठी और हर घाटी के शिष्य मिलकर बड़ी फॉर्मेशन में जुड़ गए। लेकिन सिल्वर एल्डर सिल्वर ड्रैगन वैली के लोगों के पीछे छिपा हुआ था। मैं सिल्वर ड्रैगन वैली को उस शिवम लड़के के लिए जान देने नहीं दूंगा, कोई सवाल ही नहीं। सिल्वर एल्डर ने तिरस्कार से कहा। उसने गुप्त रूप से सिल्वर ड्रैगन वैली के बुजुर्गों और शिष्यों को आदेश दिया कि वे युद्ध में हाथ न डालें, बस पीछे छिपे रहें। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ड्रैगन गॉड वैली की ग्रेट प्रोटेक्शन लगातार कांप रही थी। तीनों महान संप्रदायों की संयुक्त फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली थी। ड्रैगन गॉड वैली की ग्रेट एम्परर फॉर्मेशन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। धिक्कार है। शिवम ने मुठियां भींच ली और बाहर पागलों की तरह हमला कर रहे तीनों संप्रदायों को देखा। उसकी आंखों में ज्वाला जल रही थी। अगर संभव होता तो वह युद्ध को रोकने के लिए होली एम्परर की स्टोरेज रिंग सौंप देता, लेकिन साफ था कि भले ही वह होली एम्परर की स्टोरेज रिंग दे देता, ये युद्ध टलने वाला नहीं था।
क्योंकि दुश्मन तो जिद करेगा कि वह होली एम्परर की विरासत भी सौंपे, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को खोजकर बाकी रहस्यों को भी निकालना चाहेगा। निर्दोष होना भी अपराध है, सब कुछ इसलिए क्योंकि वह अभी भी बहुत कमज़ोर है। अगर उसके पास कॉन्टिनेंट पर राज करने की शक्ति होती जैसे होली एम्परर के पास थी, तो रेड लोटस और बाकी संप्रदाय जरा सा भी बोलने की हिम्मत न करते, बस उसके पैरों तले झुक जाते। धड़ाम धड़ाम ड्रैगन गॉड वैली की ग्रेट गार्डियन फॉर्मेशन और भी ज्यादा हिलने लगी। धड़ाम धड़ाम ड्रैगन वैली की कुछ बड़ी बर्फीली पहाड़ियों पर भीषण विस्फोट गूंजा, यह इसलिए कि फॉर्मेशन का दबाव बहुत ज्यादा था और वे फट गईं। कुछ फॉर्मेशन टूट गईं और बड़ी फॉर्मेशन भी कमजोर पड़ गई। कड़क कड़क कई जगह दरारें फैल गईं। गार्डियंस फॉर्मेशन में बहुत सारी दरारें पड़ चुकी थीं। जैसे जैसे दरारें बढ़ीं, अंततः फॉर्मेशन पूरी तरह से फट गई। मारो मारो, 3 प्रमुख संप्रदायों के मजबूत योद्धाओं ने विशाल फॉर्मेशन बनाई और ड्रैगन वैली में धावा बोल दिया। चारों मोस्ट होली सबसे आगे शिवम की ओर लपके। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड और ड्रैगन वैली लॉर्ड उड़कर आगे आए, चारों मोस्ट होली का सामना किया और चरम टकराव शुरू हो गया। चारों शक्तिशाली योद्धा आकाश में भीषण युद्ध करने लगे। 3 संप्रदायों के बाकी योद्धाओं ने विशाल फॉर्मेशन बनाई। दानव, देवता, मेढक और भाले, ये सब ड्रैगन वैली की ओर लपके। गर्जना गर्जना, ड्रैगन वैली में ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। ड्रैगन गॉड 7 वैलीज के योद्धाओं ने बड़ी फॉर्मेशन बनाई। अचानक एक आइस ड्रैगन, एक पर्पल ड्रैगन, एक ब्लड ड्रैगन, कुल 5 विशाल सच्चे ड्रैगन आकाश में उठे और दानव देवता का सामना किया। सिर्फ सिल्वर ड्रैगन वैली पीछे छिपा रहा, उसने हमला नहीं किया। और ड्रैगन फोर्स वैली, क्योंकि वहां लोग बहुत कम थे, ऐसी बड़ी फॉर्मेशन बनाना मुश्किल था। धड़ाम धड़ाम दोनों पक्षों के बीच भयानक टक्कर हुई। भयावह तूफान ने जमीन को तोड़ डाला। ड्रैगन वैली के सबसे बाहरी आइस वैली सीधे फट गए। अनगिनत गुफाएं युद्ध में नष्ट हो गईं। सौभाग्य से बहुत से कमजोर शिष्य पहले ही ड्रैगन वैली की गहराइयों में पीछे हट गए थे। ब्रदर शिवम, चलो पीछे हटते हैं। राकेश और अन्य लोग शिवम के पास आए और कई लोग पीछे हट गए। इतने बड़े युद्ध में उनके लिए दखल देना मुश्किल था। शिवम भी राकेश और कुछ अन्य लोगों के साथ पीछे हटा, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो सोच रहा था कि क्या यूफोबिया रियनकानेशन हैलबर्ड का इस्तेमाल करे। उस रियनकानेशन हैलबर्ड में केवल 2 शक्तियां थीं, हर इस्तेमाल पर एक कम हो जाती, बहुत ही अनमोल। अंतिम स्थिति से पहले शिवम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लगता था शायद ये जरूरी हो। महान फॉर्मेशन मार्क उठो। ड्रैगन वैली में एक बुजुर्ग गर्जा। यह एक ग्रेट सेज का शक्तिशाली योद्धा था जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। ड्रैगन वैली की घाटियां और बर्फीली पहाड़ियां प्रकाश से चमक उठीं। अंतहीन हवा और बर्फ इकट्ठी हुई और अंततः दर्जनों बर्फीले ड्रैगन प्रकट हुए जो तीनों संप्रदायों की बड़ी फॉर्मेशन पर टूट पड़े। ये ड्रैगन वैली का गृह लाभ था। गार्डियन फॉर्मेशन के अलावा वहां कई आक्रामक बड़ी फॉर्मेशन भी थीं। ये आक्रामक फॉर्मेशन 5 ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ मिलकर तीनों संप्रदायों की फॉर्मेशन को रोके हुए थीं। लेकिन फिर भी साफ दिख रहा था कि ड्रैगन वैली पीछे धकेला जा रहा है। आखिरकार तीनों संप्रदायों के योद्धा एलीट थे। एक बड़े संप्रदाय की शक्ति कितनी मजबूत होती है, और ड्रैगन वैली केवल एक संप्रदाय है। गृह लाभ के बावजूद वह टिक नहीं पा रहा था। फॉर्मेशन से प्रकट हुए सच्चे ड्रैगन लगातार पीछे हट रहे थे। ऊंचे आकाश में ड्रैगन वैली लॉर्ड और आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड चारों मोस्ट होली से भिड़ रहे थे। स्थिति ड्रैगन वैली के लिए और अधिक खतरनाक होती जा रही थी। शिवम के हाथों में रियनकानेशन हैलबर्ड प्रकट हुआ। हालांकि उसमें 2 ही शक्तियां बची थीं, लेकिन अब शायद उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ड्रैगन वैली की गहराइयों से एक गहरी ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी। लंकेश की आवाज बादलों को चीरकर लाखों मील तक फैल गई, मानो कोई प्राचीन ड्रैगन गर्जना कर रहा हो। तीनों संप्रदायों के हर व्यक्ति विचलित हो गया और उनकी नजरें ड्रैगन वैली की गहराइयों की ओर उठ गईं। गर्जना, एक और ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी और फिर बर्फीली पहाड़ियों से एक विशाल सच्चा ड्रैगन निकला। उसका शरीर बर्फसा सफेद था, दसियों हजार मीटर लंबा। उसके पंजे हवा पर पड़े और वह एक पल में युद्ध भूमि पर प्रकट हो गया। आइस ड्रैगन एंसेस्टर, यह आइस ड्रैगन एंसेस्टर है। ड्रैगन वैली के शिष्य खुशी से चिल्लाए। शिवम, राकेश, अभय और बाकी सब लोग भी स्तब्ध रह गए।
किंवदंती थी कि ड्रैगन वैली की गहराइयों और अनंत बर्फीली पहाड़ियों में एक आइस ड्रैगन बहुत समय से जीवित है। वही ड्रैगन वैली का संरक्षक दैत्य है और ड्रैगन वैली की भारी बर्फ भी उसी आइस ड्रैगन की वजह से है। सोचना मुश्किल था कि यह सच निकला। आक्रमणकारियों निकल जाओ। आइस ड्रैगन एंसेस्टर गरजा। उसका पहले से ही विशाल शरीर और भी बड़ा हो गया। फिर उसने एक पंजे से डार्क डेमन सेक्ट के दानव देवता को पकड़ लिया। धड़ाम, दानव देवता की छाती में आइस ड्रैगन के पंजे से एक बड़ा छेद हो गया। फिर उसने अपनी पूंछ लहराई और उस विशाल भाले पर मारी और उसे सीधा दूर फेंक दिया। फॉर्मेशन बनाने वाले स्वामी भयानक दबाव में आ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए, लगभग खून उगलते उगलते बचे। आइस ड्रैगन ने फिर एक लंबी गर्जना की और उसके मुंह से भयानक ठंडी धारा निकली जिसने दसियों हजार फीट लंबे विशैले मेढक को जमे हुए बर्फ में बदल दिया। अनगिनत पॉइजन सेक्ट के स्वामी खून उगलते रहे। आइस ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही उसने हमला किया उसने तीनों संप्रदायों की फॉर्मेशन को दबा दिया। फिर आइस ड्रैगन ने दोबारा कदम बढ़ाया, पंजे से मेढक को पकड़ लिया। मेढक सीधे फट गया और अनगिनत पॉइजन सेक्ट के योद्धा घायल होकर पीछे हट गए। पीछे हटो, पीछे हटो। हेवन सेक्ट और डार्क डेमन सेक्ट के लोग तेजी से पीछे हट गए, लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसी समय आइस ड्रैगन गरजा और आकाश में उड़ गया, मोस्ट होली की युद्ध भूमि की ओर लपका। आइस ड्रैगन आकाश को चीरता हुआ मोस्ट होली की युद्ध भूमि पर पहुंचा। उसके शरीर के आने से पहले ही उसके सींगों से दो बर्फीली धारें निकली जो सीटी बजाती हुई हेवनली गॉड सेक्ट के स्वामी की ओर बढ़ी। ये ड्रैगन वैली का बूढ़ा आइस ड्रैगन अभी तक जिंदा है। सेक्ट मास्टर हेवन गरजा, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। पवित्र प्रकाश से भरा हुआ उसने लगातार होली लाइट की दो तलवारें चलाईं और आइस ब्लेड्स को रोक दिया। तुम मर चुके हो, लेकिन बूढ़ा आदमी अभी नहीं मरेगा। आइस ड्रैगन गरजा तेज गति से निकट आया और उसके विशाल पंजे गॉड सेक्ट मास्टर तथा हेवन सॉवरेन सेक्ट मास्टर की ओर झपटे। सेक्ट मास्टर हेवन और सेक्ट मास्टर डेमन ने अपनी अलौकिक कलाएं चलाकर आइस ड्रैगन से टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे लगातार पीछे धकेले गए। उनके शरीर पर बर्फ की परत जम गई और वे लगभग पूरी तरह से जमने वाले थे। आइस ड्रैगन किंगडम, आइस ड्रैगन एंसेस्टर का बर्फ और प्रबल हो गया और अंततः वह मानो एक राज्य जैसा लगने लगा। उस राज्य में अनगिनत बर्फीले ड्रैगन थे जो सीटी बजाते हुए दोनों महान संप्रदाय स्वामियों को घेर रहे थे। दोनों महान स्वामियों ने अपनी पूरी शक्ति विस्फोटित की, लेकिन फिर भी वे टिक नहीं पाए और पूरी तरह से आइस ड्रैगन एंसेस्टर द्वारा दबा दिए गए। दूसरी ओर पॉइजन सेक्ट की सॉवरेन और हेवनली गॉड सेक्ट का एक और मोस्ट होली ड्रैगन वैली लॉर्ड और आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड के सामने टिक नहीं सके। आकाश में सबसे ऊंची लड़ाई जारी रही। दर्जनों वारों के बाद सेक्ट मास्टर हेवन और सेक्ट मास्टर डार्क डेमन सेक्ट खून उगलने लगे और आइस ड्रैगन एंसेस्टर से बुरी तरह घायल हुए। पीछे हटो, पहले पीछे हटो। सेक्ट मास्टर हेवन और बाकी चिल्लाए और पीछे हटने लगे। आगे लड़ने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। ड्रैगन फोर्स वैली का एक स्वामी अकेले ही उनमें से दो मोस्ट होली से लड़ सकता था और आइस ड्रैगन एंसेस्टर ड्रैगन फोर्स वैली के स्वामी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वे बिल्कुल भी प्रतिद्वंदी नहीं थे। अगर वे और लड़े तो मरने का खतरा था। वे लड़ते लड़ते पीछे हटने लगे। तीन प्रमुख संप्रदायों के सारे शिष्य, बुजुर्ग आदि भी पीछे हट गए। धड़ाम धड़ाम आइस ड्रैगन आकाश में कदम बढ़ाता गया। हेवनली गॉड सेक्ट के स्वामी और हेवन सॉवरेन सेक्ट मास्टर का पीछा करता रहा। हर कदम के साथ भयावह बर्फ टूटकर गिरती और उन दोनों पर मीटियर्स की तरह बरसती। छपाक छपाक। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की प्रतिरोध करने की, लेकिन फिर भी वे खून उगलते रहे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। ड्रैगन वैली, तुम पूरी दुनिया के दुश्मन बनने पर तुले हो। देखते हैं कब तक तुम शिवम की रक्षा कर पाते हो। डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरेन बिखरे बालों के साथ मानो पागल औरत की तरह चीखी। उसके शरीर से भयानक दानवी प्रकाश फूटा और विस्फोटित हुआ। ग्रैंड आर्टिफैक्ट की कई परतें बनी जो आइस ड्रैगन एंसेस्टर की हमले की सीमा से बाहर निकल गईं और दूर उड़ चली। उसके बाद गॉड सेक्ट मास्टर भी उसके पीछे चला गया और दोनों तेजी से उड़कर दूर चले गए। बाकी मजबूत योद्धा भी तेजी से उड़ चले और पलक झपकते ही क्षेत्र से बाहर गायब हो गए। ड्रैगन वैली के देवता ड्रैगन ने उनका पीछा नहीं किया। बेहद थके हुए योद्धा अगर पागल होकर पलटवार करते तो वैली को भी भारी नुकसान होता। तीन संप्रदायों के चले जाने के बाद ही ड्रैगन वैली के शिष्यों ने राहत की सांस ली।
हेवन सेक्ट जैसे तीनों संप्रदाय कॉन्टिनेंट की कई शक्तियों में अत्यंत मजबूत थे। हर संप्रदाय ड्रैगन वैली से कमजोर नहीं था। जब ये तीनों साथ आए तो ड्रैगन वैली बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। अगर यह पौराणिक आइस ड्रैगन एंसेस्टर न होता तो वे सचमुच खतरे में थे। सभी शिष्य युद्ध क्षेत्र की सफाई करो और सतर्कता से रक्षा करो। आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड ने आदेश दिया और ठंडी नजरों से सिल्वर ड्रैगन वैली के उन लोगों को देखा जो पीछे छिपे रहे थे। ये शिवम वाकई किस्मत वाला है, वरना अब तक मर चुका होता। सिल्वर ड्रैगन वैली लॉर्ड ने आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड की दृष्टि नहीं देखी। उसकी आंखें शिवम की ओर घूमी और उनमें ठंडा प्रकाश चमक उठा। हमने आइस ड्रैगन एंसेस्टर को प्रणाम किया। इस समय आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड, ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड आदि ने आइस ड्रैगन एंसेस्टर को प्रणाम किया। आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने रूप बदलकर एक बलशाली बूढ़े व्यक्ति का रूप लिया और हाथ हिलाकर कहा, जरूरत नहीं। फिर उसने शिवम की ओर देखा, एक कदम में ही उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे उत्सुकता से देखने लगा। कनिष्ठ शिवम आइस ड्रैगन एंसेस्टर को प्रणाम करता है। शिवम ने झुककर सलाम किया। हाँ लड़के, तुम अच्छे हो, मेरे साथ आओ। कुछ और कहे बिना वह ड्रैगन वैली की गहराइयों में स्थित दक्षु माउंटेन की ओर चल पड़ा। शिवम चौंक गया, आखिर आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने उसे क्यों बुलाया। शिवम जाओ, ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड की आवाज शिवम के कानों में गूंजी। शिवम ने सिर हिलाया और आइस ड्रैगन एंसेस्टर के पीछे हो लिया। दोनों ड्रैगन वैली की बर्फीली पहाड़ियों की गहराइयों की ओर बढ़ गए। ड्रैगन वैली की गहराइयों में अंतहीन बर्फीले पहाड़ थे। दोनों ने दर्जनों पहाड़ पार किए और अंततः आइस ड्रैगन एंसेस्टर एक बर्फीले पहाड़ पर रुक गया। शिवम उसके बगल में उतरा और चुपचाप खड़ा रहा। तुम्हारा स्पिरिट बॉडी फीनिक्स वॉर बॉडी है, सही? आइस ड्रैगन एंसेस्टर बोला, फीनिक्स वॉर बॉडी ही ड्रैगन गॉड वॉर बॉडी है जी। कनिष्ठ का रक्त जागरण फीनिक्स ब्लडलाइन ही था। शिवम ने सिर हिलाया। यह 9 ड्रैगन ब्लडलाइन लगातार विकसित हो सकती है और अंततः उच्च हेवनली स्पिरिट बॉडी तक पहुंच सकती है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे शरीर में ची और रक्त की प्रचुरता है, तुम जल्द ही विकसित हो जाओगे। मैं तुम्हें 3 बूंद एसेंस ब्लड देता हूं जो तुम्हारी मदद करेगी। आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने कहा। उसके हाथ में एक जेड बॉटल प्रकट हुआ और उसने शिवम को दे दिया। शिवम ने अनजाने में उसे ले लिया। बोतल खोली तो पाया कि उसके अंदर 3 बूंद एसेंस ब्लड थी, मानो चमकते रक्त हीरे जिनसे भयावह ड्रैगन की आभा निकल रही थी। उन तीनों बूंदों की सतह पर छोटे छोटे ड्रैगन भी उड़ रहे थे। ये शिवम की आंखें स्तब्ध रह गईं क्योंकि उसने उन तीनों एसेंस ब्लड में मोस्ट होली की आभा महसूस की। ये 3 बूंदें पवित्र ड्रैगन का रक्त थीं, सच्चा ड्रैगन एसेंस ब्लड जिसमें आध्यात्मिक सार था और ड्रैगन वैली की किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिशाली था। ये 3 बूंदें अमूल्य थीं। आपके उपहार के लिए धन्यवाद, शिवम ने सच्चे मन से कहा। औपचारिकता मत करो, ये 3 बूंदें मुझे भी संयोगवश मिली थीं और मेरे किसी काम की नहीं है। तुम इन्हें इस्तेमाल करो। हाँ, आगे चलकर रूपाली लड़की का ध्यान रखना, आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने कहा। शिवम ने सोचा, लगता है आइस ड्रैगन एंसेस्टर और रूपाली का रिश्ता साधारण नहीं है। एक आइस ड्रैगन, एक स्नो ड्रैगन, पूर्वज। इस समय शिवम ने हाथ में एक स्टोरेज रिंग प्रकट किया और कहा, पूर्वज, आज का युद्ध सब मेरी वजह से हुआ। ये होली एम्परर की स्टोरेज रिंग है। मैं इसे आपको सौंपता हूं ताकि ड्रैगन वैली की शक्ति बढ़ाने में उपयोग हो सके। ये युद्ध सब उसकी वजह से हुआ था और शिवम जानता था कि यह मामला आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसमें पूरे ड्रैगन वैली का संबंध है। शिवम इसे अकेले नहीं झेल सकता था। वैसे भी वह इस स्टोरेज रिंग को खोल नहीं सकता था, तो वैली को देना ही बेहतर था। होली एम्परर की रिंग, तुम इसे रखो। ये तुम्हारा अपना अवसर है। मैं ड्रैगन वैली कभी भी अपने शिष्य से उसका अवसर नहीं छीनूंगा। किसी शिष्य का अवसर छीनना उसके संभावनाओं को छीनना है और तब वह कभी अजेय योद्धा नहीं बन पाएगा। आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने हाथ हिलाया, फिर कहा, लेकिन इस रिंग पर होली एम्परर की मुहर लगी है। मुझे डर है कि मैं भी इसे तुरंत नहीं तोड़ पाऊंगा। तुम इसे अपने पास रखो और धीरे धीरे खुद ही तोड़ना। आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने ऐसा कहा तो शिवम ने कुछ नहीं कहा और होली एम्परर की स्टोरेज रिंग को वापस रख लिया। जाओ छोटे लड़के, मैं तुम्हारी वृद्धि की प्रतीक्षा करता हूँ। आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने हाथ हिलाया। शिवम ने आइस ड्रैगन एंसेस्टर को प्रणाम किया और वापस लौट गया। शिवम सीधे ड्रैगन फोर्स वैली लौटा, फिर माउंटेन एंड रिवर मैप में प्रवेश कर गया और साधना में डूब गया। उसका इरादा था कि वह 3 बूंद सच्चे ड्रैगन के एसेंस ब्लड को रिफाइन करे।
आज की स्थिति में केवल शक्ति में निरंतर वृद्धि ही सबसे बड़ी कुंजी थी। अगर शिवम की स्पिरिट बॉडी फिर से विकसित हो जाए तो उसकी शक्ति निश्चित ही कई गुना बढ़ जाएगी। वो पद्मासन लगाकर बैठ गया और एक बूंद ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड निकाली। उस एसेंस ब्लड पर इतनी प्रबल होली और थी कि शिवम की त्वचा पर चुभन होने लगी। निगल जाओ, शिवम ने डिवावरिंग फोर्स फटकर छोड़ी जिसने उस एसेंस ब्लड को ढक लिया और उसमें मौजूद आध्यात्मिक सार को निगलना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में समाहित करने लगा। 3 दिन बाद वह बूंद पूरी तरह रिफाइन हो गई। फिर उसने दूसरी बूंद उठाई। इस तरह 9 दिन बीते और सभी तीनों बूंदें रिफाइन हो गईं। सारी ऊर्जा शिवम के शरीर में समाहित हो चुकी थी और उसका संचय चरम पर पहुंच गया। गर्जन विस्पर ने 9 आसमानों को हिला दिया। शिवम के सिर के ऊपर आकाश में एक विशाल फिनिक्स प्रकट हुआ जो लगातार मंडराता और गर्जन करता रहा। इस समय शिवम के शरीर से तेज प्रकाश फूट रहा था। उसकी मांसपेशियां मानो ड्रैगन की तरह मरोड़ रही थीं और शरीर में तैर रही थीं। शिवम का शरीर रूपांतरित हो रहा था। उसकी हड्डियां और भी मजबूत हो रही थीं, लाखों गुना किंग कॉन्ग से कठोर। उसकी मांसपेशियां लचीली थीं और उनमें धरती तोड़ने की शक्ति थी। उसका रक्त जीवन शक्ति से भरपूर था, अत्यंत प्रबल। शिवम का शरीर और मजबूत होता गया, मानो असली ड्रैगन का शरीर हो। उसकी हर चाल अटूट और अविनाशी। कुछ समय बाद आकाश में मंडराता फिनिक्स उसके शरीर में समा गया और गायब हो गया। शिवम ने अपनी आंखें खोलीं। सफलतापूर्वक विकसित हुआ, अब मैं मध्यम हेवनली स्पिरिट बॉडी बन गया हूं। शिवम मुस्कुराया। मध्य हेवनली स्पिरिट बॉडी और उसके साथ साथ उसके शरीर में केओस की शक्ति भी रिफाइन हो चुकी थी, जिससे उसकी शक्ति वास्तव में सुपीरियर हेवनली बॉडी से भी कमजोर नहीं रही। स्पिरिट बॉडी के विकास ने शिवम की युद्ध क्षमता को उछाल दिया। अब अगर वह फिर से ईशान जैसे किसी प्रतिद्वंदी से भिड़े तो वह उसकी सुपरनैचुरल पावर्स को एक ही प्रहार में तोड़ सकता था और एक मुक्के से उसे समाप्त कर सकता था। विचार आते ही शिवम माउंटेन एंड रिवर मैप से बाहर निकला। 10 दिन की साधना के बाद उसने कॉन्टिनेंट की स्थिति जानने की कोशिश की। सचमुच पूछताछ पर उसे एक महत्वपूर्ण समाचार मिला। हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट, ये 3 प्रमुख संप्रदाय पूरे संसार को घोषणा कर चुके थे कि वे कॉन्टिनेंट की अन्य शक्तियों को साथ लेकर डार्क डेमन सेक्ट अलायंस में शामिल होंगे। उनका उद्देश्य था ड्रैगन वैली को नष्ट करना और शिवम को मजबूर करना कि वह होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंप दे। ये समाचार आते ही पूरा कॉन्टिनेंट हिल गया। कुछ ही समय में हालात ऐसे हो गए मानो पर्वत गिरने वाला हो और हवाएं महलों को हिला रही हों। कॉन्टिनेंट की विभिन्न शक्तियां कुछ निष्पक्ष रुख अपनाए बैठी थीं। कुछ शक्तियों के बारे में कहा जा रहा था कि वे पहले ही डार्क डेमन सेक्ट की ओर यात्रा पर निकल पड़ी हैं। अलायंस। शिवम की आंखें ठंडी चमक उठी। कितना क्रूर उपाय था ये। कॉन्टिनेंट की अनगिनत शक्तियों को मिलाकर ड्रैगन गॉड वैली को मिटाने की योजना। और स्थल चुना गया था डार्क डेमन सेक्ट, क्योंकि वह ड्रैगन वैली के सबसे निकट था। वहां से हमला शुरू होता तो जल्दी ही ड्रैगन वैली पहुंचा जा सकता था। ड्रैगन वैली में भय और घबराहट छा गई। इसी बीच सिल्वर एल्डर ने गुप्त रूप से लोगों को भड़काया। ड्रैगन स्पिरिट वैली में शिष्यों की भावनाएं उबलने लगी। शिवम को सौंप देने की आवाजें तेज होती जा रही थीं। अगर आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड और आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने दबाव न बनाया होता तो स्थिति और बिगड़ जाती। 1 महीने बाद शिवम ने मुठियां भींच ली और फिर अपने डोंगफू लौटकर साधना में बैठ गया। समय आ गया है, अब कल्टिवेटिंग केओस ट्रिब्यूलेशन करनी होगी। उसने केओस लॉ पर आधारित इस डिवाइन आर्ट का अभ्यास करने का निश्चय किया। अभी उसके पास केओस लॉ पर आधारित जादुई कला तो थी, लेकिन फॉर्मेशन लॉ पर आधारित कोई कला नहीं थी। वह बाद में ढूंढनी होगी। शिवम वुडाओ प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया और शांति से केओस ट्रिब्यूलेशन फिंगर समझने लगा। ये डिवाइन आर्ट इतनी कठिन थी कि कॉन्टिनेंट के अधिकांश गोल्डन स्तर के योद्धा इसे साधने में असफल रहे थे। कॉन्टिनेंट में केवल ग्रेट सेंट स्तर के लोग ही इसे सफलतापूर्वक साध सकते थे। इसके अलावा डिवाइन आर्ट की शक्ति उसके साधना स्तर के अनुसार बदलती थी। पहले जो सुपरनैचुरल पावर्स उसने सीखी थीं वे तो बस शुरुआती स्तर की थीं, लेकिन डिवाइन आर्ट में थोड़ी सी प्रगति भी शक्ति में असीम वृद्धि ला देती है। उदाहरण के लिए 2 भाग की आग 1 भाग की आग से कई गुना शक्तिशाली होती है। अगर कल्टिवेशन 10 भाग तक पहुंच जाए तो शक्ति चौंका देने वाली होगी, लेकिन अधिकांश मोस्ट होली भी डिवाइन आर्ट को पूर्णता तक नहीं साध पाए।
क्योंकि डिवाइन आर्ट का अभ्यास करना नियमों को समझने की प्रक्रिया भी है। सुपरनैचुरल पावर्स और लॉज एक दूसरे के पूरक हैं। डिवाइन आर्ट का अभ्यास करना नियमों की समझ को तेज करता है। नियम जितने मजबूत होंगे, डिवाइन आर्ट की शक्ति उतनी ही भयावह होगी। अगर कोई डिवाइन आर्ट को दशभाग तक साध ले तो इसका अर्थ होगा कि उसने उस नियम को चरम स्तर पर समझ लिया है और पूरी तरह से काबू पा लिया है। तभी कोई व्यक्ति एक पूर्ण नियम के आधार पर अपनी छोटी दुनिया विकसित कर सेलेस्टियल एम्परर के स्तर पर प्रहार कर सकता है। ये दिखाता है कि किसी डिवाइन आर्ट को दशभाग तक साधना कितना कठिन है। समय तेजी से बीता और 20 दिन गुजर गए। हाय, अब तक सफलता नहीं मिली। वुदाओ वृक्ष के नीचे शिवम ने आह भरी। 20 दिनों तक साधना करने पर भी केओस ट्रिब्यूलेशन का अभ्यास सफल नहीं हुआ, यहाँ तक कि शुरुआती स्तर भी नहीं मिला। ये डिवाइन आर्ट सचमुच कठिन थी और केओस लॉ पर आधारित होने से यह और भी कठिन हो गई थी। लेकिन एक बार साधना सफल हो जाए तो उसकी शक्ति अद्वितीय होगी। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। जितना जल्दी करने की कोशिश करूंगा उतना ही मुश्किल होगा। मुझे शांत होना होगा। शिवम ने लंबी सांस छोड़ी और माउंटेन एंड रिवर मैप से बाहर निकला। उसने सोचा थोड़ा टहल लिया जाए या शिष्यों की साधना पर मार्गदर्शन दिया जाए। वह ड्रैगन फोर्स वैली में घूमता रहा। ठंडी हवा चल रही थी और उसका व्याकुल मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन तभी शिवम का चेहरा बदल गया। उसने एक साउंड ट्रांसमिटिंग जेड निकाला। देखते ही पता चला कि माया ने संदेश भेजा है। उसके शब्दों में गहरी चिंता थी, मानो कोई बड़ी घटना घट गई हो। शिवम तेजी से ड्रैगन फोर्स वैली के द्वार की ओर बढ़ा। सचमुच वहां माया चिंतित अवस्था में इधर उधर घूम रही थी। माया, क्या हुआ? शिवम ने सीधे पूछा। शिवम, कृपया मेरे बड़े भाई की मदद करो। शिवम को देखते ही माया की आंखों में आंसू भर आए, मानो वो रो पड़ने वाली हो। ब्रदर क्यू? शिवम ने पूछा। मेरा बड़ा भाई अभी प्रोफाउंड सेक्ट के महेश द्वारा लुओक्सिया माउंटेन्स में पीछा कर मारा जा रहा है। माया ने चिंतित होकर कहा। लुओक्सिया माउंटेन्स? महेश उसका पीछा कर रहा है? चलो रास्ते में चलते चलते सब बताओ। शिवम ने हाथ लहराया, माया को धक लिया। वह माया को साथ लेकर आकाश में उड़ गया और ड्रैगन वैली से बाहर निकल गया। लुओक्सिया माउंटेन्स ड्रैगन गॉड वैली और प्रोफाउंड सेक्ट के बीच स्थित थी, लेकिन ड्रैगन गॉड वैली के अधिक निकट। शिवम तेजी से वहां की ओर उड़ चला। रास्ते में माया ने उसे पूरी घटना बताई। असल में हुआ ये था कि अभय की पहचान प्रोफाउंड सेक्ट की एक महिला शिष्या से हुई और दोनों प्रेम में पड़ गए। लेकिन ये बात किसी तरह महेश को पता चल गई। क्रोध में आकर महेश ने अभय और उस युवती दोनों को मार डालने का इरादा किया। अभय और वह युवती पहले ही स्थिति को भांप चुके थे। अभय उसे साथ लेकर भागा और ड्रैगन गॉड वैली की ओर आया, लेकिन महेश ने पीछा नहीं छोड़ा। हाल ही में अभय लुओक्सिया माउंटेन्स तक भागा और वहीं से उसने अपनी बहन माया को मदद के लिए संदेश भेजा। माया की ड्रैगन वैली में स्थिति इतनी ऊंची नहीं थी कि वह सेंट्स को मदद के लिए बुला सके। ऊपर से महेश की शक्ति बहुत बड़ी थी। वह पिछली कॉन्फ्रेंस में 3रे स्थान पर था और आधा सिंध के 3रे चरण का योद्धा था। ऐसी स्थिति में माया और किसे याद करती? वह घबराकर सीधा शिवम के पास पहुंची। शिवम की गति आज अद्भुत थी। माया को साथ लेकर वह आकाश चीरता हुआ मानो एक काली बिजली बनकर लुओक्सिया माउंटेन्स की ओर बढ़ा और कुछ ही घंटों में वहां पहुंच गया। माया ने रास्ते में बताया कि उसके माता पिता ने उसके और अभय दोनों के लिए नेटल सिंबल्स बनाए थे। इन प्रतीकों की वजह से वे दोनों एक निश्चित दूरी के भीतर एक दूसरे की उपस्थिति महसूस कर सकते थे और बाहर साधना करते समय एक दूसरे की देखभाल कर सकते थे। इस समय लुओक्सिया माउंटेन्स की एक घाटी में अभय और एक सुंदर युवती हाथ थामे खड़े थे। उनके चेहरे पर भय और बेबसी थी। आकाश में 3 आकृतियां खड़ी थीं। सबसे आगे महेश और उसके पीछे 2 बूढ़े लोग जिनकी सांसें भारी और पवित्र थीं। दोनों होली रेल्म के शक्तिशाली योद्धा थे। ब्रदर, मो डार्क एनर्जी यू हाउ और मैं सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कृपया हमें जाने दो। युवती ने विनती की। चुप रहो रंडी, इतने सारे डेमन मास्टर भाई तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम उन्हें ठुकरा देती हो, लेकिन इस ड्रैगन वैली के निकम्मे के साथ भाग रही हो, मौत बुला रही हो। महेश ने ठंडी आवाज में गाली दी। ब्रदर महेश, जब मेरी मुलाकात अभय से हुई तब प्रोफाउंड सेक्ट और ड्रैगन गॉड वैली में कोई सेक्ट रश नहीं था। युवती ने समझाने की कोशिश की। चुप रहो तुम और वह रंडी अनुराधा अंदरबार से दोनों मरनी चाहिए। महेश का चेहरा और ठंडा हो गया। जैसे ही उसने अनुराधा का नाम लिया उसकी आंखों में प्रचंड अग्नि भड़क उठी। तुम सेंट का अपमान मत करो।
युवती ने कहा, खून वाकई तुम अनुराधा की दासी जैसी हो, दोनों एक जैसी। आज मैं तुम्हें न जीने दूंगा न मरने। महेश नीचे उतरा। उसकी प्रचंड शक्ति अभय और युवती पर दबाव डाल रही थी। अभय का शरीर कांपा और उसने मुंह से खून उगल दिया। सचमुच निकम्मा है, समझ नहीं आता इस रंडी को इसमें क्या दिखा। महेश ने अभय को घृणा से देखा और पंजा फैलाकर उसे पकड़ने बढ़ा। अभय भाग जाओ। युवती ने अभय को धक्का दिया और फिर अपनी जादुई शक्ति फटाकर महेश पर हमला किया। लेकिन उसकी शक्ति महेश के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी हथेली की शक्ति तुरंत टूट गई और वह महेश के पंजों में फंस गई। प्रिया, महेश उसे छोड़ दो। अभय ने लाल आंखों से चीख लगाई और जानवर की तरह महेश पर टूट पड़ा। निकम्मा मरने की कोशिश कर रहा है, महेश ने ठंडी आवाज में कहा और डेमन की से एक जादुई भाला प्रकट किया जो अभय की छाती में घुस गया और उसे जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। अभय ने मुंह भर खून उगला और उसका शरीर डेमन की से बंधकर हिलने डुलने लायक नहीं रहा। अभय, युवती की चीख निकली। थप्पड़ महेश ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। उसके चेहरे पर उंगलियों का निशान उभर आया। युवती का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी कोमल देह लगातार छटपटा रही थी। ये दृश्य देखकर महेश की आंखों में वासना की आग और भड़क उठी। हिस्स महेश ने युवती के कपड़े फाड़ डाले और उसका बर्फसा गोरा शरीर नजर आने लगा। उसकी छाती की जैड जैसी जोड़ी उछलकर बाहर आ गई जिससे महेश के कुछ अंग सीधे फड़क उठे। रंडी, तुम सचमुच अनुराधा जैसी दिखती हो। उतनी सुंदर तो नहीं पर खेलने लायक हो। हा हा हा। जानवर, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। अभय ने चिल्लाया। उसकी आंखें फट गईं जैसे महेश को टुकड़े टुकड़े कर दे। शून शून शून। महेश ने हाथ लहराए और जादुई रोशनी छोड़ी जिसने अभय के हाथ पांव छेद कर उसे जमीन पर कील दिया। निकम्मे, तू मेरी प्रोफाउंड सेक्ट की शिष्या को बहकाने की हिम्मत करता है। अब मैं तुझे जिंदा जिंदा दिखाऊंगा कि तेरी औरत मेरे सामने कैसे रंडी की तरह इस्तेमाल होती है। हा हा हा। महेश और उत्तेजित हो गया और उसने अपनी हथेली युवती की ओर बढ़ाई। दोनों बूढ़े आदमी चुपचाप खड़े देख रहे थे। वे महेश के विश्वास पात्र थे। ये पहली बार नहीं था कि महेश ऐसा कर रहा हो। वे पहले भी देख चुके थे। अभय, अगली जिंदगी में मिलना। युवती ने अभय को दुखभरी नजर से देखा। आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। रंडी, यह क्या कर रही हो? महेश ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया और चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। युवती के चेहरे पर हरे जहर की परत चढ़ गई और तेजी से पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही सांसों में उसकी जीवन शक्ति बुझ गई। रंडी, तुम्हारे मुंह में जहर की गोली थी। महेश ने क्रोध में चिल्लाया। असल में युवती ने बहुत पहले से जहर की गोली छिपा रखी थी। संकट की घड़ी में उसने उसे काट लिया। यह जहर अत्यंत भयानक था। कुछ ही पलों में वह मर गई। महेश का मजा बीच में ही टूट गया। वह बेहद नाराज हुआ और उसने उसका शव लापरवाही से एक ओर फेंक दिया। प्रिया, अभय खून से भरी आंखों से चिल्लाया, इस लड़के को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसे इतनी यातना दो कि यह जन्म लेने पर पछताए। महेश ने एक बूढ़े से कहा, हाँ मास्टर, चिंता मत करें, ये जल्दी ही कुत्ता बन जाएगा। बूढ़ा हंसा और अभय की ओर बढ़ा, लेकिन तभी शून। आकाश फटता हुआ एक भयानक स्वर गूंजा। एक काला बिजली सा भाला आकाश से उतरा और उस बूढ़े के डांशन को भेद गया। उसका शरीर जमीन पर हजारों मीटर तक घिसटता चला गया और जमीन पर गहरी खाई बन गई। बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आकाश की ओर देखा। वहां दो युवा आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक युवक, लंबे उड़ते बाल, चारों ओर फैली हुई घातक आभा इतनी भयानक कि मानो सर्दियों की बर्फानी आंधी उतर आए हो। लू, शिवम। बूढ़े ने हकलाते हुए नाम लिया और फिर उसकी गर्दन झटकी और उसका प्राण निकल गया। वह युवक और युवती थे, शिवम और माया। भाई, माया ने अभय की दयनीय हालत देखी और चिल्ला उठी। उसकी आंखों में आंसू भर गए। शिवम, तुम। महेश चीखा। उसका चेहरा फक पड़ गया, भय से कांपने लगा। शिवम की आंखें बेहद ठंडी थीं, बेहद ठंडी, और उसके भीतर से चौंकाने वाली हत्या की भावना फूट पड़ी। एक नज़र में ही वो अनुमान लगा सकता था कि सामने की स्थिति दूर नहीं थी। महेश, आज कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा और आगे बढ़ा। तुम मुझे रोक दो। महेश गर्जा बिजली की तरह छलांग लगाई और आगे की ओर भागा। एक और बूढ़ा आदमी इतना मूर्ख नहीं था कि शिवम को रोके। ड्रैगन गॉड वैली की शुरुआत में ही शिवम ने भयावह युद्ध शक्ति दिखाई थी। जेनरस अजेय था। अगर वह आगे जाता तो बस मरता ही, इसलिए उसने शरीर घुमाया और दूसरी दिशा में भाग निकला।
शिवम निश्चित रूप से महेश का पीछा करेगा ताकि वह बच सके। तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच सकता, शिवम ने निर्विकार स्वर में कहा। उसकी हथेलियां खाली फैली और भयानक निगलने की शक्ति फट पड़ी। आत्मा विकसित हो चुकी थी और निगलने की शक्ति और भी प्रबल हो गई थी। निगलने की शक्ति ने महेश और बूढ़े आदमी दोनों को ढक लिया। दोनों के शरीर पर भयावह गुरुत्वाकर्षण का दबाव पड़ा। वे न केवल आगे उड़ नहीं पाए बल्कि पीछे की ओर धकेले जाने लगे। आह, ये कैसे हो सकता है? उड़ उड़ महेश डर से चिल्लाया और पूरी ताकत से आगे उड़ना चाहा, लेकिन उसका शरीर उल्टा पीछे की ओर जा रहा था और गति और तेज हो रही थी। बूढ़े आदमी का भी यही हाल था। अपनी साधना के बावजूद वह पवित्र क्षेत्र से बाहर भी नहीं उड़ पाया और अधिक स्तब्ध हो गया। जल्दी ही दोनों शिवम के पास लौट आए। राव राव, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब महेश ने किया। पवित्र भूमि का बूढ़ा आदमी चिल्लाया और सीधे महेश को बेच दिया। तुम? महेश ने बूढ़े आदमी की ओर घूरा। बाघ के लिए काम करने वाला एक गीदड़ कुत्ता मार। शिवम ने हाथ हिलाया। दिव्य शक्ति तलवार की तरह निकली और बूढ़े आदमी को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी आत्मा को भी साथ ही नष्ट कर दिया। एक संत जिसने बुद्धिमान संत की स्थिति पाई थी, शिवम के हाथों में बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाया। इस समय माया ने अभय की जादुई ऊर्जा की नोक खींच ली थी। अभय रेंगते हुए उस युवा स्त्री के पास पहुंचा, उसके शरीर को पकड़कर जैसे मोहग्रस्त हो गया। इससे शिवम की आंखें और भी ठंडी हो गईं और उसका ठंडा हत्यारा इरादा महेश पर छा गया। महेश की आंखों में भय झलकने लगा। बोलो, कैसे मरना चाहते हो? आखिरकार शिवम की नजर महेश पर पड़ी। शिवम, तुम मुझे नहीं मार सकते। अब कई बड़ी ताकतें मेरे प्रोफाउंड सेक्ट अलायंस में हैं। तुमने मुझे मार दिया तो न केवल तुम मरोगे, तुम्हारे सारे रिश्तेदार और दोस्त भी मर जाएंगे। महेश गरजा। छपाक। शिवम ने उंगली चटकाई और दिव्य शक्ति महेश की कमर में घुसी और उसके निजी अंग को सीधा उड़ा दिया। महेश दर्द में चीखा। आंसू और नाक बहने लगी। अब तक भी मुझे धमका रहे हो? हास्यास्पद। शिवम ने निर्विकार स्वर में कहा। आह शिवम, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अनुराधा भी मर चुकी है। तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह साधना में बंद है? हा हा हा, तुम बहुत भोले हो। महेश पागलों की तरह हंसा। उसे लगता था कि वह बच नहीं सकता, तो बस खुलकर कह दिया। शिवम का दिल दहल गया। उसकी आंखों में भयानक चमक फूट पड़ी। बोलो, अनु के साथ क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? हा 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 शिवम, मैं नहीं बताऊंगा। जब अगली बार तुम उसे देखोगे वह अब वह नहीं होगी और शायद तुम्हें मार भी दे। हा हा हा। महेश हंसा। बोलो, आखिर चल क्या रहा है? शिवम की आवाज और भी ठंडी हो गई। उसके दिल में बुरा एहसास पनप रहा था। पहली बार जब वह प्रोफाउंड सेक्ट गया था तो लौटते समय उस पर हमला हुआ। दूसरी बार जब गया तो अनुराधा से मिला ही नहीं। शिवम, तुम मुझे मार दो, मैं नहीं बताऊंगा। महेश हंसा पूरी तरह पागल होकर। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा? बस आत्मा खोजने से सब पता चल जाएगा। शिवम ने निर्विकार स्वर में कहा। उसका शरीर हिला और वह महेश के सामने प्रकट हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर महेश के पूरे शरीर की साधना को सील कर दिया। नहीं नहीं। महेश आखिरकार डर गया और बुरी तरह सेक्ट रश करने लगा, लेकिन सील से कैसे बच सकता था? शिवम ने उंगली बढ़ाकर महेश के माथे पर रख दी। महेश का शरीर अचानक अकड़ गया, जैसे मूर्ख बन गया हो। शिवम ने रहस्यमय कला चलाई। आत्मा शक्ति महेश की आत्मा में उतरी और आत्मा की खोज शुरू हुई। लेकिन उसी क्षण महेश की आत्मा के पास से एक भयानक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी जो शिवम और महेश की आत्मा दोनों को नष्ट कर देना चाहती थी। महेश की आत्मा पर वास्तव में प्रतिबंध था। लगता है बड़ा रहस्य है। शिवम चौंका। स्पष्ट था कि कुछ लोग डरते थे कि महेश की आत्मा खोजी जाएगी और रहस्य उजागर होगा, इसलिए महेश की आत्मा पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे ही आत्मा खोजी जाती, प्रतिबंध सक्रिय होकर महेश की आत्मा को नष्ट कर देता। एक बार आत्मा बुझ गई, महेश मूर्ख बन जाएगा और स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं मिलेगा। संभवतः यह महेश का गुरु था, डार्क डेमन सेक्ट का सॉवरन, जिसने ये प्रतिबंध लगाया था। फॉर्मेशन शिवम गरजा। उसने अरे का नियम चलाया। अनगिनत रून फैलकर विनाश की शक्ति को ढकने लगे। उसे सील करना चाहते थे, लेकिन विनाश की शक्ति बेहद प्रबल थी, लगातार शिवम के रून को नष्ट कर रही थी। अगर यह चलता रहा तो शिवम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बबल। शिवम ने पुकारा। बबल प्रकट हुआ। उसने समय और स्थान का नियम दिखाया, महेश के शरीर में प्रवेश किया और विनाशकारी ऊर्जा को ढक लिया, जिससे अस्थायी रूप से वो ऊर्जा रोकी गई।
मुझे तेजी करनी होगी। शिवम ने आत्मा खोजने की तकनीक चलाई। अचानक उसके सामने चित्र उभरने लगे। अचानक एक चित्र ने शिवम का ध्यान खींचा। शिवम जैसे महेश की आंखों से देख रहा हो, वह एक मध्यम आयु की सुंदर स्त्री के पीछे पीछे चल रहा था, एक मार्ग से नीचे की ओर। वो मध्यम आयु की सुंदर स्त्री डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरन थी। गहरे मार्ग से गुजरते हुए वे एक भूमिगत गुफा में पहुंचे। उस गुफा में एक अद्भुत स्त्री पद्मासन में बैठी थी, निष्क्रिय, और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा फैली थी। शिवम का दिल कांप उठा। वो अद्भुत स्त्री अनुराधा थी। उस भूमिगत गुफा में खून जैसी लाल धुंध भरी हुई थी। इस समय ये धुंध मिलकर एक विशाल चेहरा बनी जो एक बूढ़ी औरत जैसा लग रहा था। क्या सामग्री ले आए? उस विशाल चेहरे ने मुंह खोला और गुफा में गूंज उठी। लाया हूं। डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरन ने एक जेड बोतल निकाली और उसमें से कई आकृतियां उड़कर बाहर आईं। शिवम का दिल कांप गया। वे आकृतियां साफ तौर पर पवित्र भूमि के शक्तिशाली लोगों की आत्माएं थीं। विशाल चेहरे ने मुंह खोला और उन आत्माओं को निगल लिया। चेहरे पर आनंद का भाव आया और फिर तीखी आवाज में बोली, ये पर्याप्त नहीं है और आत्माएं लाओ। जब मैं पर्याप्त आत्मा शक्ति पुनः प्राप्त कर लूंगी तब इस लड़की के शरीर से पुनर्जन्म ले सकती हूँ। हाँ, इस लड़की का तो महान अवसर है। न केवल सम्राट स्तर के शक्तिशाली की दुनिया का हृदय पाया है, बल्कि मेरे शरीर में भयानक शक्ति भी समाई है। अगर मैं इसके शरीर से पुनर्जन्म लूं तो साधना न केवल पूरी तरह से पुनः प्राप्त होगी बल्कि और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। बड़ा सा चेहरा तेज मुस्कान के साथ लगातार मुरझा रहा था। बहुत अजीब। शिवम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि महेश का शरीर हल्का सा कांप रहा है और वह बहुत डरा हुआ दिख रहा था। ब्लड मैजिक किंग, तुमने मुझसे वादे किए थे, उन्हें मत भूलो। प्रोफाउंड सेक्ट बोला। आराम करो। जब दुष्ट आत्मा धर्म फिर से उठेगा तुम्हें अवश्य ही एम्परर रेल्म में कदम रखने का मार्ग मिलेगा। बड़े चेहरे ने तीखे हंसी के साथ उत्तर दिया। गड़गड़ाहट। शिवम के मन में एक गरजती आवाज गूंजी। अब ये कहाँ नहीं समझा जा सकता था कि क्या हो रहा था। डार्क डेमन सेक्ट की गहराइयों में वास्तव में एक इवल स्पिरिट्स का मैजिक किंग है। ऐसा लगता है वो अनुराधा के शरीर से पुनर्जन्म ले चुकी है, यानी अनुराधा को छीन लिया गया है। शिवम के दिल में अनंत क्रोध था। अनुराधा का रिट्रीट में होना ये सब झूठ निकला, पूरी तरह धोखा मिला। कसम से शिवम ने अपने मन में चिल्लाया। धीरे धीरे खुद को शांत किया और नीचे देखने में लगा रहा। फिर लगातार कई तस्वीरें दिखाई दी। अचानक तस्वीरों में कई ऐसे लोग थे जो प्रोफाउंड सेक्ट से नहीं लग रहे थे। वॉन्डलेस स्वॉर्ड सेक्ट, ये लोग स्वॉर्ड सेक्ट वाले नहीं हैं। नजदीक से देखने पर शिवम ने पाया कि ये लोग वास्तव में मिचेल सेक्ट के थे। मिशेल सेक्ट मूलतः प्रोफाउंड सेक्ट के भीतर छिपे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोफाउंड सेक्ट ने भी दुष्ट आत्माओं की ओर रुख कर लिया है। इसी समय विनाशकारी शक्ति और भी ज्यादा हिंसक हो गई, सीधे अरे के अवरोध को तोड़ते हुए यहाँ तक कि समय स्थान के नियम को भी जिसे रोकना मुश्किल था धीरे धीरे टूट रहा था। शिवम की आत्मारेखा सीधे महेश की आत्मा से लौट आई और फिर विनाशकारी शक्ति ने महेश की आत्मा को लील लिया। क्या महेश सिर पकड़कर पागलों की तरह चीखा, जैसे कष्ट में हो, जमीन पर बेताबी से सेक्ट रश करता रहा। कुछ ही देर बाद महेश का सेक्ट रश बंद हो गया और पूरा व्यक्ति बेहोश हो गया। स्पष्ट था कि महेश की आत्मा नष्ट कर दी गई थी। भले ही वह जागे, वह अब मूर्ख बन जाएगा। शिवम ने अपने मुक्कों को कस लिया और उसकी आंखों में एक भयानक हत्यारा प्रकाश फूट पड़ा। आत्मा खोज की जानकारी के अनुसार अनुराधा अभी ठीक होनी चाहिए थी और उसे छीन लिया जाना नहीं चाहिए था। लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं और कोई नहीं जानता अगला पल क्या लाएगा। अनुराधा का डार्क डेमन सेक्ट में एक दिन रहना भी घातक हो सकता है। अनुराधा को अभी तुरंत बचाना होगा। ऐसा लगता है कि प्रोफाउंड सेक्ट में घुसना ही पड़ेगा। अपनी ही साधना के आधार पर यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा, पर उसके पास एक रिइंकार्नेशन हैलबर्ड है और शायद फिर भी मौका हो सकता है। गहरी सांस लेकर शिवम ने खुद को शांत किया और माया व अभय के पास गया। अभय अभी भी उस युवा स्त्री के शरीर को पकड़कर बैठा था, जैसे वह बेहोश हो, मूर्ख सी तरह। शिवम ने लंबी सांस छोड़ी, पर अफसोस कि वे एक कदम पीछे रह गए थे, वरना ये सब नहीं होता। माया, चलो तुम्हारे भाई को ड्रैगन वैली वापस ले चलते हैं, शिवम ने कहा। ठीक है, माया ने सिर हिलाया और फिर धीरे से बोली, भाई पहले ड्रैगन गॉड वैली वापस चलें। लड़की प्रिया मर चुकी है, हमें उसे जमीन में शमशान देना होगा। ठीक है ब्रदर, क्यों तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, शिवम ने कहा।
अभय ने हामी भरी युवती का शरीर उठाया और खड़ा हो गया। हालांकि वह पहले गंभीर रूप से घायल हुआ था पर घातक रूप से घायल नहीं था। एम्परर कुबेर का शरीर मजबूत और पुनर्स्थापना शक्ति अतिशय तीव्र थी। अभी वह फिर से चलने में सक्षम था। ब्रदर धन्यवाद। अभय ने शिवम की ओर देखा, फिर युवती का शरीर गले से लगाया और आगे बढ़ा। तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। इसी क्षण दूर से एक आवाज आई। गड़गड़ाहट, आसमान फाड़ने जैसी एक भयानक आवाज आई। एक चांदी की किरण ने शून्य को चीरते हुए भयानक गति से यहाँ की ओर बढ़ना शुरू किया। आवाज समाप्त होने से पहले ही चांदी की रोशनी पहुंच गई थी। एक आकृति चांदी की रोशनी में प्रकट हुई। सिल्वर एल्डर। शिवम की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें थोड़ी तनी हुईं। आ रहा व्यक्ति वास्तव में सिल्वर एल्डर था, सिल्वर वैली का स्वामी। सिल्वर एल्डर, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। हूँ, मैंने बस किसी को तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा था, सिल्वर एल्डर ने ठंडे अंदाज में कहा। दृश्य पर एक नजर मारी और शिवम के सामने उतर आया। उसने कहा, शिवम, होली एम्परर की विरासत और खजाने मुझे सौंप दो। सिल्वर एल्डर, तुम चुपके से मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंपने को कह रहे हो। क्या तुम मेरे मास्टर को बताने से डरते हो? शिवम ने कहा। लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन ने तैर कर तिरस्कार भरी मुस्कान दी पर कुछ कहा नहीं। या फिर जब मैं तुम्हें होली एम्परर की विरासत और खजाने दे दूंगा तब तुम हमें मार दोगे और अपने मुंह बंद कर दोगे? शिवम ने फिर कहा। आज तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। सिल्वर एल्डर की आवाज ठंडी थी। सच में? शिवम ने चुप्पी साध ली। अगर तुम नहीं कहोगे तो तुम सब मर जाओगे। मैं इन दोनों को तुम्हारे सामने धीरे धीरे सताऊंगा ताकि वे भी मौत से भी बदतर दयनीयता सहे सकें। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा खोज लूंगा। सिल्वर ड्रैगन वैली का मुख्य मार्ग था। शिवम का चेहरा कड़ा हो गया। सिल्वर एल्डर, तुम येगू के मालिक होते हुए भी ड्रैगन वैली के शिष्यों के साथ ऐसा नीच व्यवहार कर रहे हो? शिवम ने कहा। बकवास बंद करो, सौंप दो, सिल्वर एल्डर चिल्लाया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। इसी समय शिवम ने हाथ हिलाया, सफेद रोशनी चमकी और माया व अभय माउंटेन एंड ड्राइवर मैप में समा गए। फिर शिवम ने विंडिंग थंडर सटेप किया और बिजली की तरह धावा बोला। भागना चाहते हो? मुझे छोड़कर जाओ। सिल्वर एल्डर के शरीर पर चांदी की रोशनी चमकी। वह एक चांदी के ड्रैगन की तरह उड़कर निकला। उसने शिवम को तत्काल पकड़ लिया और मुक्का मारा। एक चांदी का ड्रैगन निकला, शिवम की तरफ टूट पड़ा। शक्ति अत्यंत भयंकर। भड़भड़ाहट, शिवम के कंधे पर बबल फूट पड़ा। एक स्पेस टाइम चैनल खुला। शिवम ने एक कदम लिया। समय स्थान का नियम मुझे तोड़कर दिखाओ। सिल्वर एल्डर हैरान हुआ और फिर चिल्लाया। हथेलियां धकेली जैसे पहाड़ और सागर हों। एक विशाल चांदी का ड्रैगन दांत व पंजे बाहर करके उड़ पड़ा। ड्रैगन के पंजे स्पेस टाइम चैनल को पकड़ गए। स्पेस टाइम चैनल को एक भयंकर झटका लगा और फिर ध्वस्त हो गया। शिवम ने चैनल पार भी नहीं किया और सीधे ही बाहर फेंक दिया गया। सिल्वर एल्डर बहुत ज्यादा ताकतवर था। महान संतों के बीच भी वह बलवान था। साधना में पवित्रतम के बहुत निकट पहुंचा हुआ। बबल ने संत को नहीं तोड़ा। भले ही समय स्थान का नियम रहस्यमय था पर सिल्वर एल्डर से उसकी दूरी बहुत बड़ी थी। चांदी विजयी रही। क्या यह वही कथित स्पेस टाइम स्पिरिट रैट है? शिवम, तुम्हें वाकई गहरी सौभाग्य मिली है। नहीं, सही कहूं तो यह मेरा ही भाग्य है। सब कुछ मेरे लिए ही वापस आएगा। सिल्वर एल्डर गर्व से हंसा। मास्टर, वैली मास्टर। शिवम ने अचानक सिल्वर एल्डर के पीछे देखा और हल्का सा झुककर बोला। हा हे शिवम, ऐसा नीचा चाल क्या तुम सोचते हो मैं मान जाऊंगा? यिन तिरस्कार से हंसा। शिवम उसे भटकाकर भागना चाहता था पर कैसे संभव था? अब होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंप दो वरना तुम भयानक मौत भोगोगे। तुम जानते भी हो कि आज चाहे तुम किसी भी हालत में हो तुम मर जाओगे। 2 गुना दर्द तुम्हें कम सहेगा अगर तुम पहले दे दोगे। यिन जारी रखा। मुझे लगता है कि तुम मर चुके हो। एक ठंडी आवाज गूंजी, शिवम के मुंह से नहीं बल्कि सिल्वर एल्डर के पीछे से। यह आवाज सुनकर सिल्वर एल्डर का शरीर अचानक कड़ा पड़ गया। सिल्वर एल्डर का पूरा शरीर जम सा गया। उसका चेहरा चमक उठा। आंखों के सफेद और नीले हिस्से अद्भुत रंगों से भर गए और फिर वह धीरे धीरे मुड़ा। पास ही 2 बूढ़े लोग खड़े थे जो सिल्वर एल्डर को ठंडी नजर से देख रहे थे। सिल्वर एल्डर का रंग तुरंत फीका पड़ गया। वे 2 बूढ़े ड्रैगन फोर्स गू और सोनू गू के मालिक थे। सिल्वर एल्डर, मैं तुमसे सच में निराश हूं। आइस ड्रैगन वैली के मालिक ने आह भरी। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज काट दिया जाएगा और हानि अंतहीन होगी।
ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड का चेहरा अब कोई नर्म मुस्कान नहीं रहा, वो एक ठंडा हत्यारा बन गया। केंग तलवार की आवाज गूंजी और ड्रैगन फोर्स वैली का मालिक कदम दर कदम आगे बढ़ा, भयानक जियामवाई सिल्वर एल्डर की ओर दब रहा था। सिल्वर एल्डर, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारने जा रहे हो? मैं सिल्वर ड्रैगन का लॉर्ड हूँ और मैं तुम्हारे साथ बंधा हूँ, तुम मुझे मारने के योग्य नहीं हो। सिल्वर एल्डर चीखा। बेतुका ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की आवाज बेपरवाह थी। एक तलवार निकली और विशाल तलवार शक्ति ने सिल्वर एल्डर का चेहरा बुरा कर दिया। जैसे ही उसने दांत ग्रिट किए वह तुरंत शिवम की ओर भागा और शिवम को बंधक बनाने को कहा। पर क्या ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड उसे सफल होने देता? तलवार बदल गई और सिल्वर एल्डर व शिवम के बीच कट गई। भयानक तलवार शक्ति ने सीधे सिल्वर एल्डर को बाहर फेंक दिया, पर शिवम ने कुछ नहीं किया। ओफ मास्टर ड्रैगन फोर्स गू ने एक कदम आगे बढ़ाया, शिवम के सामने प्रकट हुआ और फिर से तलवार चलाए। पफ खून छिटक गया। सिल्वर एल्डर लगभग आधा कट गया। उसके शरीर पर भयानक घाव आया, वह खून उगलने लगा और उसके चेहरे पर भय छा गया। वैली मास्टर, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं सिल्वर ड्रैगन वैली का लॉर्ड हूँ। वर्षों में कितनी सेवाएं की हैं, तुम मुझे मरते देखने नहीं बैठ सकते। सिल्वर एल्डर चीखा, ब्लैक डियारगॉन वैली लॉर्ड से भी विनती करता हुआ। सिल्वर एल्डर, इतने वर्षों में मैंने तुम्हें झुकता नहीं देखा। तुम बहुत स्वार्थी हो, सब कुछ अपने लिए करते हो। तुम अपने शिष्यों, अपने वंश के लिए और अपने लिए सब कुछ करते हो। निजी अधिकार का दुरुपयोग भी किया है, अन्य गू के शिष्यों को जबरन अपने अधीन करने के अवसर भी छीने। मैंने कई बार तुझे चेताया है, पर तुम पछताने के लायक भी नहीं हो। आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड ने अफसोस जताया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मानहानि है, बिल्कुल असत्य। सिल्वर एल्डर ने जल्दी से इनकार किया। मंगड़ंत, फिर तुमने सिल्वर ड्रैगन वैली को पहले की 3 लड़ाइयों में क्यों छुपाया? आइस ड्रैगन वैली मास्टर ने कहा। उसकी कीमत क्या थी? एक शिवम के लिए, एक बेजान की चींटी के लिए क्या यह वैल्यू रखता है? उसके लिए लड़ना क्या वाजिब था? मेरा हमेशा का रवैया यही था कि उसे सौंप कर प्रोफाउंड से संबंध ठीक कर लें। और मैंने अभी जो होली एम्परर की विरासत और खजाने मांगे थे, उसका कारण भी वही था। मैंने यह अपने लिए नहीं किया, मैंने इसे दूसरे संप्रदायों को देने का इरादा किया ताकि उनका क्रोध शांत हो और ड्रैगन वैली व वैली मास्टर की रक्षा हो सके। मैंने जो कुछ भी किया वो ड्रैगन वैली के हित के लिए किया। सिल्वर एल्डर बहस कर रहा था और लगभग आंसू गिरा बैठा। उसने अभी की हर हरकत ड्रैगन गॉड वैली के लिए बताए। शिवम ने तिरस्कार से हंसी। ये बूढ़ा व्यक्ति वाकई लोमड़ी से भी चालाक निकला। यह आइस ड्रैगन वैली मास्टर ने विचार किया। लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन ने आइस ड्रैगन मास्टर की हिचकिचाहट देख खुशी मनाई। उसे लगा कि वह बच गया और फिर कहने ही वाला था। पोफ पीछे से एक लंबी तलवार सीधे उसके डैंशन से होकर गुजरी, उसके सेक्रेड हार्ट को चीरते हुए। यिन चीख पड़ा, पागलों की तरह मारा गया और ड्रैगन फोर्स गू की ओर अनिच्छा भरी नजर से देखता रह गया। ड्रैगन फोर्स वैली का मालिक वास्तव में पीछे से वार कर रहा था, एक ऐसा प्रहार जिसने उसका सेक्रेड हार्ट ही रद्द कर दिया। जब सेक्रेड हार्ट रद्द हो जाता है तो वह व्यक्ति रद्द माना जाता है, लौटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम सिल्वर एल्डर की आंखें फूट आईं, वह बेहद नाराज था। उसने पहले ब्लैक डियारगॉन वैली मास्टर से मदद मांगी थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर नियमों के मुताबिक नहीं खेलेगा। बहुत बकवास, मैंने कहा था, तुमको मार दूंगा, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने बेपरवाही से कहा। हाथ हिलाया, तलवार फूटी और सिल्वर एल्डर का शरीर तलवार गैस से उजड़ गया। वह ऐसा झूठा बकवास करेगा, क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने तलवार वापस हाथ में ली। वह ब्लैक डियारगॉन वैली लॉर्ड की ओर चकित नजर से देखा। मैं उस पर भरोसा नहीं करता, वर्षों के भाई बंधु हैं, पर अब ये व्यवहार बर्दाश्त से बाहर है। आइस ड्रैगन वैली मास्टर कड़वे अंदाज में हंसा। मास्टर गू मास्टर, आप यहाँ कैसे? शिवम ने जिज्ञासु होकर मुठियां कसते हुए पूछा। सिल्वर एल्डर चोर, उसका इरादा अच्छा नहीं था। मेरा भाई और मैं रास्ते में थे, जब हमने सिल्वर एल्डर को देखा तो हमने पीछे पीछे आकर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। वह सच में मौत की तलाश में था, कोई कारण नहीं कि उसे मारे, अब काट दिया गया। शिवम ने सिर हिलाया और पूछा, मास्टर तुम कह रहे थे कि तुम बाहर जाने वाले थे, वो क्या बात थी? प्रोफाउंड सेक्ट शिवम ने भौहें चढ़ाई और कहा, मास्टर गुजू, मैंने पहले महेश की आत्मा खोजी थी और एक बड़ा रहस्य पाया। फिर शिवम ने ब्लड मैजिक किंग के बारे में बताया और स्वॉर्ड सेक्ट के विषय पर भी नहीं सोचा।
क्या प्रोफाउंड सेक्ट ने वास्तव में दुष्ट आत्माओं का साथ लिया और एक धर्म किंग व मिशेल सेक्ट छिपाए हैं? आइस ड्रैगन वैली मास्टर हैरान रह गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही किया है, गठजोड़ तोड़ दिया। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड की आंखें चमकी और वह हंसा। शिवम, पहले ड्रैगन्स वैली वापस चलते हैं, आओ और डार्क डेमन सेक्ट पर हमला करें। लॉर्ड ड्रैगन फोर्स ने कहा, मास्टर मैं चाहता हूं कि आप भी साथ चलें। शिवम ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। आज के डार्क डेमन सेक्ट में महारथी बादलों की तरह हैं और एक बार युद्ध छिड़ा तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्लाउड ड्रैगन वैली मास्टर ने हाथ हिलाकर सीधे मना कर दिया। मास्टर टूर पहले ही हंड्रेड्स ऑफ क्लैन के मैदान पर है और उसके पास खुद को बचाने के लिए एक खजाना है और उसके पास योजना भी है। शिवम ने कहा और फिर अपनी रणनीति बताई। क्या तुम वाकई खुद को सुरक्षित रख सकते हो? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने फिर पूछा। शिवम के हाँ कहने पर लॉर्ड ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर योजना के अनुसार अमल करो। मास्टर थोड़ा रुको, मैं माया को पहले ड्रैगन वैली भेज दूंगा। शिवम ने कहा, हम सब तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। ड्रैगन फोर्स वैली के मुख्य मार्ग पर शिवम ने सिर हिलाया, फिर महेश को माउंटेन ड्राइवर मैप में समा दिया। महेश योजना के लिए अनिवार्य था। 2 संतों के शरीरों को शिवम ने जलाकर राख कर दिया। फिर ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और ब्लैक डियारगोन वैली मास्टर ने लैंडिंग नरूटो को लेकर ड्रैगन वैली वापस लौटे। माया के भाई बहनों को छोड़ने के बाद ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और ब्लैक डियारगोन वैली मास्टर लैंडिंग नरूटो के साथ प्रोफाउंड सेक्ट की ओर बढ़े। मास्टर वैली मास्टर, सिर्फ हम तीनों होंगे, शायद ये पर्याप्त मैनपावर नहीं है। शिवम ने कहा, हम तीनों ही नहीं होंगे, और लोग भी हैं, तुम ही देखोगे। मास्टर ड्रैगन फोर्स गू मुस्कुराया। एक ऊंचे और शानदार पर्वत पर शिवम ने 3 आकृतियां देखी जो हवा के विरुद्ध खड़ी थीं। आइस ड्रैगन एंसेस्टर स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ का नेता, डेमन कैसल का लॉर्ड। शिवम की आंखें चमक उठीं। स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ, डेमन कैसल और ड्रैगन वैली के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। खासकर डेमन कैसल और आइस ड्रैगन एंसेस्टर का रिश्ता तो बेहद गहरा था। तीनों महान संप्रदायों का साथ खड़ा होना कोई अजीब बात नहीं थी। इस तरह अब 5 महानतम पवित्र व्यक्ति थे, खासकर आइस ड्रैगन एंसेस्टर, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ संप्रदाय का प्रमुख। इनकी शक्ति साधारण संतों से कहीं ऊपर थी। यह एक भयावह शक्ति थी। तुम इस छोटे लड़के को कैसे ले आए? लॉर्ड याबू की आंखें 2 सूरज जैसी चमकी शिवम को देखते हुए। वो ऐसे कि सोनू गू के मालिक ने महेश की सोल सर्च से जो जाना वो शिवम की योजना समेत सब कुछ बताया। तो ये सच है कि डार्क डेमन सेक्ट भी इवल स्पिरिट रिलीजन का अवशेष है। पहले से ही यह संदेह था कि कोई और संप्रदाय इवल स्पिरिट रिलीजन से जुड़ा है। डेमन कैसल के मालिक से सुनहरी रोशनी फैली और आवाज ठंडी थी। ठीक इसी बार सच सामने लाए, शायद सभी दुष्ट आत्माओं को उखाड़ फेंकें। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के मुखिया की आवाज भी ठंडी थी। फिर सबने विवरणों पर चर्चा की और शांति से प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन बाद वह दिन आया जब कई संप्रदाय प्रोफाउंड सेक्ट में गठबंधन के लिए इकट्ठा हुए। प्रोफाउंड सेक्ट बेहद चहल पहल से भर गया। इस बार प्रोफाउंड सेक्ट के डेविल माउंटेन पर कॉन्टिनेंट के 12 शीर्ष पूर्वजों में से 6 इकट्ठा हुए। प्रोफाउंड सेक्ट, कोब्रा सेक्ट, हेवन सेक्ट, इवल मिस मॉलू, स्वर्ग फॉरेस्ट। जहां तक हेवनली किंग हॉल, धातु हॉल और शुक्ला फैमिली जैसी 3 प्रमुख शक्तियों का सवाल था, उन्होंने तटस्थ रहना चुना और कोई नहीं आया। स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ और डेमन कैसल की तो बात ही अलग थी, वे कभी भी नहीं आते। 6 शीर्ष पूर्वजों के अलावा दर्जनों अन्य छोटे और मध्यम संप्रदाय भी आए। प्रोफाउंड सेक्ट खचाखच भरा हुआ था। एक भव्य डेविल माउंटेन के ऊपर एक विशाल महल था। महल के सामने भोज की कतारें लगी थीं। प्रोफाउंड सेक्ट, हेवन सेक्ट और अन्य 6 शीर्ष पूर्वज सबसे ऊपर बैठे थे। छोटे और मध्यम संप्रदायों के नेता भी ऊपर की ओर बैठे थे। सेक्ट मास्टर डेमन पहले आसन पर बैठा चारों ओर देखा और बोला, ये गठबंधन ड्रैगन वैली को नष्ट करने के लिए है, आप सबकी क्या राय है? मेरा मानना है कि अगर हम शिवम को मजबूर कर सके कि वह होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंप दे तो ड्रैगन गॉड वैली से जानलेवा युद्ध की जरूरत नहीं है। दुश्मन को 1000 का नुकसान और हमें 800 का, ये समझदारी नहीं है। अगर ड्रैगन गॉड वैली से लड़ाई होगी तो हमारा नुकसान भी कम नहीं होगा। पास ही सेक्ट मास्टर मिस्यू ने कहा। उसकी बात तुरंत कई छोटे और मध्यम संप्रदायों की सहमति पा गई।
उनका इस बार का गठबंधन होली एम्परर की विरासत और खजाने के लिए था, ड्रैगन वैली से युद्ध के लिए नहीं। ये गलत सोच है। शिवम की वर्तमान उपलब्धियों के साथ अगर वह मरा नहीं और आगे बढ़ा तो कौन उसका दुश्मन होगा। अगर ड्रैगन गॉड वैली नष्ट नहीं हुआ तो भविष्य में असीम मुसीबतें होंगी। इसे नष्ट करना ही होगा, वरना हम खुद खतरे में होंगे। प्रोफाउंड सेक्ट के सॉवरन ने कहा। अन्य लोगों का चेहरा बदल गया। सॉवरन ने कोई बुरी बात नहीं कही थी। शिवम की प्रतिभा बहुत प्रबल थी। अगर वह भविष्य में बढ़ता गया और ड्रैगन गॉड वैली का सहारा बन गया तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस आसन के अनुसार न केवल ड्रैगन गॉड वैली को नष्ट करना होगा बल्कि स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ और डेमन कैसल को भी एक एक करके मिटाना होगा। इस तरह भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित होगा और उनका क्षेत्र हम बराबर बांट लेंगे। तब हमारा संप्रदाय और भी शक्तिशाली हो जाएगा। सेक्ट मास्टर डेमन ने जारी रखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक झलक रही थी। अगर वह युद्ध न छेड़े तो होली रेल्म की आत्माएं ब्लड मैजिक किंग को कहां से मिलेंगी और कॉन्टिनेंट की शक्तियों को कैसे कमजोर किया जाएगा। इसलिए शिवम का नाश सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं था। सबसे बड़ा उद्देश्य युद्ध छेड़ना था। जब कई संप्रदाय चर्चा कर रहे थे, शिवम अकेले ही डार्क डेमन सेक्ट के बाहर पहुंचा। वह रुका नहीं और सीधे आगे बढ़ गया। कौन रुक जाओ, कोई चिल्लाया और डार्क डेमन सेक्ट के कई शिष्य प्रकट हुए। शिवम को देखकर उनके चेहरे बदल गए और वे चीखे, शिवम शिवम आ गया है, दफा हो जाओ। शिवम ने सीधे कदम बढ़ाया, आकाश गरजा और कई शिष्य खून उगलकर गिर पड़े। डार्क डेमन सेक्ट के अंदर से उड़ती आकृतियां आईं, उनमें से कई की आभा पवित्र क्षेत्र जैसी थी। शिवम को देखकर उनका चेहरा भी बदल गया और किसी ने चिल्लाया, सेक्ट मास्टर को बुलाओ, मार डालो। शिवम ने कदम बढ़ाया और चिल्लाया। स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट फूट पड़ा और कुछ सेक्रेड रेल्म के प्रबल योद्धा चीखते ही ढेर हो गए। उनकी आत्मा शिवम के स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट से नष्ट हो गई और वहीं ढह गए। शिवम पूरे शरीर में ठंडी हत्या का भाव लिए आगे बढ़ा। पवित्र भूमि से नीचे के लोग पीले पड़ गए और शिवम को रोकने की हिम्मत न कर सके। भव्य सभा भवन में कई शक्तिशाली लोग चर्चा कर रहे थे। तभी कुछ आकृतियां जल्दी से अंदर आईं। सेक्ट मास्टर डेमन का चेहरा भारी हो गया और उसने डांटा, इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं और अन्य सेक्ट मास्टर्स यहाँ बड़े मामलों पर चर्चा कर रहे हैं? एक बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, सेक्ट मास्टर आवम आ गया है। ये सुनते ही पूरा सभा भवन शांत हो गया। क्या शिवम? कितने लोग आए हैं? डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ने पूछा। सिर्फ एक, शिवम अकेला, बूढ़े ने उत्तर दिया। इतनी हिम्मत? वह यहाँ अकेला आने की जुर्रत करता है। सेक्ट मास्टर, मैं बाहर जाकर उसे पकड़ लाऊं। प्रोफाउंड सेक्ट का एक महान संत स्तर का प्रबल व्यक्ति बोला, ठहरो, शिवम अकेला मरने नहीं आया, जरूर कोई चाल है। हम सब बाहर चलते हैं और देखते हैं कि वह क्या करता है। आप सबकी क्या राय है? प्रोफाउंड सेक्ट के सॉवरन ने कहा, ठीक है, चाहे उसकी कोई भी चाल हो, हम इतने लोग हैं, उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। इस मौके पर हम शिवम को पकड़ सकते हैं और उसे मजबूर कर सकते हैं कि वह होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंप दे। हा। चलो। महान संप्रदायों के प्रमुख डेविल माउंटेन से बाहर निकले। जल्द ही उन्होंने देखा कि प्रोफाउंड सेक्ट के शिष्य पीछे हटते जा रहे हैं और शिवम अकेला आकाश में चलता आ रहा है, अजेय। इससे सेक्ट मास्टर डेमन का चेहरा अंधेरा हो गया। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ने चारों ओर देखा और फिर शिवम पर नजर डाली। शिवम, और कौन तुम्हारे साथ आया है? उन्हें सामने बुलाओ। अगर तुम्हारे पास उन्हें सामने लाने की क्षमता है तो बुला लेना। शिवम ने हल्के स्वर में कहा। उसकी मुद्रा सीधी थी, आंखें चमकदार थीं और उसमें प्रबल युद्ध इच्छा थी। उसका मतलब साफ था, पागल, पिछली बार बूढ़ा आदमी लापरवाह था, इस बार तुम्हें जरूर गिराऊंगा। एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी हवा में निकला। वह वही महानतम था जिसने पिछली लड़ाई में शिवम से सामना किया था। साइलेंट मास्टर सीनियर, मैं आपकी मदद करता हूँ। डार्क डेमन सेक्ट से एक मध्य आयु का शक्तिशाली व्यक्ति निकला। उसके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। वह गोल्डन के चरम पर था, साइलेंट से कमजोर नहीं। और शिवम की युद्ध शक्ति जानकर जो लोग खड़े हुए वे सब जादुई तकनीक में पारंगत थे और अपनी शक्ति को लेकर आत्मविश्वासी थे। मुझको भी जोड़ो। एक और बूढ़ा आदमी पॉइजन सेक्ट से बाहर आया। उसकी साधना भी जेनरस के चरम पर थी। 3 प्रबल योद्धा पंखे के आकार में फैलते हुए शिवम को घेरने लगे। शिवम शून्य में शांत खड़ा रहा, मानो कुछ देख ही न रहा हो। लड़के, आत्मसमर्पण कर दो। साइलेंट ने ठंडी आवाज में कहा। बकवास मत करो बूढ़े, अगर वार करना है तो करो।
पिछली बार जान बचा ली थी, इस बार तुम्हारी जान मैं ही लूंगा। शिवम ने निर्विकार स्वर में कहा, घमंडी मार डालो। साइलेंट के जोरदार चिल्लाहट के साथ पवित्र प्रकाश फूट पड़ा, भयानक रिबन का रूप लेते हुए शिवम को ढक लिया और उसमें जबरदस्त काटने की शक्ति समा गई। शिवम शांत खड़ा रहा बिना बचाव के। जैसे ही पवित्र प्रकाश का रिबन उसे ढका, उसने प्रहार किया। सिर्फ एक हथेली से पवित्र प्रकाश का रिबन सीधा फट गया और शिवम बिजली जैसी गति से साइलेंट की ओर लपका। बुरा हुआ म्यूकॉन्ग का चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि शिवम की युद्ध शक्ति फिर बढ़ गई है, पर यह कैसे संभव है, इतनी जल्दी कैसे? मैजिक स्वॉर्ड डूबा वर्ल्ड। इसी समय डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के आचार्यों ने जादुई तकनीक चलाई। दोनों ने असली दैवीय शक्तियां साधी हुई थीं, पर शिवम का चेहरा निर्विकार रहा। धड़ाम धड़ाम दोनों की जादुई तकनीकें शिवम ने सीधे चकनाचूर कर दी। एक पल में वो ईशान के सामने था। साइलेंट के पूरे शरीर में सर्दी दौड़ गई, वह पागलों की तरह पीछे हटने लगा, पर शिवम की निगलने वाली शक्ति ने उसे रोक दिया। मर शिवम बिजली की तरह लपका और हथेली से वार किया। हथेली तलवार जैसी थी। म्यूकॉन्ग का शरीर सीधा बीच से दो टुकड़े हो गया, आत्मा नष्ट हो गई। साइलेंट मृत। कई लोग स्तब्ध रह गए। साइलेंट, जिसने 1,00,000 साल से अधिक साधना की थी, गोल्डन के चरम तक पहुंचा था और जादुई कला भी साधी थी। उसकी शक्ति गोल्डन स्तर पर शिखर मानी जाती थी, पर शिवम के हाथों में वह कुचला गया जैसे रद्दी हो। दृश्य का आघात बहुत प्रबल था। ईशान को मारने के बाद शिवम दूसरे दो की ओर दौड़ा। आकाश में अचानक 9 सील के दरवाजे प्रकट हुए। प्रोफाउंड सेक्ट के योद्धा उनमें दब गए। वे दहाड़ते हुए सील तोड़ने की कोशिश करते रहे, पर दरवाजे टूटे नहीं और शिवम पहुंच गया। नहीं, वो चीखा, पर शिवम की हथेली नीचे उतरी और सब कुछ नष्ट कर दिया। डार्क डेमन सेक्ट का आचार्य भी साइलेंट की तरह ढेर हो गया। लगातार 2 आचार्यों को काट दिया गया। तीसरा, जो जहर वाला था, डर से कांप उठा और पागलों की तरह पीछे हट गया, भीड़ में छिप गया। कचरा है तू, अभी तो बड़ा घमंड कर रहा था, अब डर के मारे छिप रहा है। शिवम ने तिरस्कार से उसे देखा। वह बूढ़ा चेहरा लाल होकर चुप रहा। ये लड़का, इसकी शक्ति फिर से और बढ़ गई है। डार्क डेमन सेक्ट का सॉवरन फुसफुसाया। उसकी आंखों में गंभीरता और हत्या की तीव्रता चमक उठी। बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। 1 महीने पहले ड्रैगन वैली में शिवम साइलेंट को दबा सकता था, पर इतनी आसानी से नहीं। उस समय कई चालें चली गई थीं, पर इस बार पूरी तरह से कुचल डाला। ये स्वाभाविक था। शिवम की आत्मा अब मध्यस्वर्गीय आत्मा में विकसित हो चुकी थी और उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू रही थी। ऐसे चरित्र को मारना अब उसके लिए आसान था। और कौन मुझे पकड़ना चाहता है, आ जाओ, शिवम ने हल्के स्वर में कहा। मैं तुम्हें काट दूंगा। एक ठंडी आवाज गूंजी। फिर डार्क डेमन सेक्ट के भीतर से एक विशालकाय बूढ़ा आदमी हवा में निकला। उसकी मजबूत काया, हर कदम पर आकाश कांप रहा था। वह शिवम के सामने खड़ा हुआ। उसकी आभा इतनी प्रचंड थी कि कई लोगों की सांस रुकने लगी। महासंत, कई लोग फुसफुसाए। एक ग्रेट सेंट हाथ आजमाने आया था। डैशिंग निर्वाणा, अच्छा मैं देखता हूँ ग्रेट सेंट कितना मजबूत है, शिवम ने कहा। तुम जल्दी ही पछताओगे, बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा और मुक्का चलाया। जादुई नियम उसके साथ बह रहा था। वह मुक्का पहाड़ जैसा था, गड़गड़ाहट से भरा हुआ शिवम की ओर टूट पड़ा। ग्रेट सेंट की शक्ति गोल्डन से कहीं ऊपर थी। गर्जना। शिवम के शरीर में ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। उसने प्रिजन कॉन्कर इनर चलाया। उसका मुक्का जेल स्मारक जैसा बन गया। मुक्के का रंग भी उसी पत्थर जैसा था। धड़ाम, दोनों के मुक्के टकराए। भयानक गर्जना हुई। दोनों मुक्कों से डरावनी शॉकवेव निकली और चारों ओर फैली। आकाश के बादल सीधे बिखर गए, जैसे किसी आकाशी तलवार से काटे गए हों। एक डेविल माउंटेन सीधे ही फट गया। धड़ाम धड़ाम दोनों पीछे हटे, बराबरी में। हिस, कई लोग हांफते रह गए। एक जेनरस निर्वाणा ने एक पूरे रेल्म पार कर लिया था और डैशिंग निर्वाणा से सीधे लड़ रहा था, बिना गिरे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर और अन्य प्रमुखों की आंखों में भयावह हत्या झलक उठी। अगर शिवम को नहीं मारा तो वह जल्द ही सबको पार कर जाएगा और उन्हें मार गिराएगा। शिवम को मारना अनिवार्य था। ग्रेट होली रेल्म, बस इतनी शक्ति। शिवम ने हल्के स्वर में कहा। घमंडी मर, बूढ़ा दैत्य गर्जा। उसके हाथ में एक बैटल एक्स प्रकट हुआ। आकाश में विशालकाय कुल्हाड़ी बनी जिस पर जादुई रोशनी फैल रही थी। ये भयानक जादुई कला थी। काट, बूढ़े ने हाथ हिलाया और विशाल कुल्हाड़ी गिरी।
ऐसा लगा मानो पृथ्वी टूट जाएगी। उसी क्षण शिवम के चारों ओर 108 प्रकाश बिंदु चमके, हर प्रकाश बिंदु से एक आर्टिफैक्ट प्रकट हुआ। कुल 108 सैनिकों ने शिवम को घेर लिया। उसकी हथेली में एक युद्ध तलवार आई जिसकी आभा आसमान तक पहुंच गई। वह ग्रेट आर्टिफैक्ट था। ये पवित्र सैनिक उसने सन ऑफ गॉड से युद्ध में प्राप्त किया था। पिछले महीने शिवम ने पूरी तरह केओटिक फिंगर्स सीखे और वॉर्निंग टैक्टिक्स भी साधे। अब वह पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुका था। उसकी आत्मा विकसित हो चुकी थी। उसके शरीर में 108 सीलें थीं और उनमें से एक अब भी ग्रेट होली सोल्जर थी। 108 पवित्र सैनिक एकत्र हुए। उनकी आभा बेहद प्रचंड थी। शिवम ने महान पवित्र युद्ध तलवार थामी। एक तलवार आसमान चीरती हुई निकली और विशाल कुल्हाड़ी से टकराए। धड़ाम शून्य में विशाल कुल्हाड़ी और तलवार की किरण टकराई। भयानक गर्जना हुई और फिर दोनों ढह गईं। किसी का पलड़ा भारी नहीं पड़ा। मारो! शिवम गर्जा, कदम बढ़ाया और विरोधी की ओर लपका। शून 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 जैसे ही विचार चले, उसके चारों ओर के सैनिकों ने हमला किया। वो विशाल बूढ़ा गर्जा, युद्ध कुल्हाड़ी लहराई और कई सैनिकों को काट गिराया। शिवम युद्ध तलवार थामे बिजली की तरह लपका। तलवार की रोशनी दूधिया सफेद चमकी जिसकी आभा अद्भुत थी। थन दोनों फिर टकराए, अब भी बराबरी। शिवम पीछे हटा, फिर शून्य में कदम रखकर दोबारा वार किया। सामने वाला भी पीछे नहीं हटा। तलवार और कुल्हाड़ी लगातार टकराती रहीं। चिनगारियां छिटकती रहीं और हवा में आंधी सी मच गई। दर्शक मौन थे, स्तब्ध नजरें गड़ाए। कई लोग शिवम की युद्ध शक्ति से सुन्न हो गए। क्या कोई महान संत भी शिवम को नहीं हरा सकता? क्या अब उससे भी बड़े स्तर के लोग वार करेंगे? ये तो शर्म की बात होगी। हेवन सेक्ट के सेक्ट मास्टर का चेहरा और गहरा हो गया। उसके मन में पीड़ा थी क्योंकि शिवम के हाथ में जो महान पवित्र हथियार था वह दरअसल उसी ने सन ऑफ गॉड को दिया था। अब वो शिवम का हथियार बन गया था। शिवम और वो विशाल बूढ़ा सीधे सीधे भिड़े। लगातार दर्जनों चालें चली। बूढ़ा और डरने लगा। जितना अधिक लड़ता उतना ही बेचैन होता गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक युवा जेनरस निर्वाणा किसी ग्रेट सेंट से सीधे लड़ सके और टिक सके। इसलिए उसकी आक्रामकता और उग्र होती गई। थन दोनों फिर टकराए। शिवम थोड़ा पीछे हटा। इसी क्षण उसकी आंखें गहरी काली हो गईं जैसे अथाह अंधेरे सरोवर। अचानक बूढ़े को लगा मानो शिवम गायब हो गया हो। चारों ओर सिर्फ अनगिनत ड्रैगन मंडरा रहे हों। भ्रम है, तोड़ दो! बूढ़ा गर्जा। आत्मा समुद्र में रोशनी फूटी। युद्ध कुल्हाड़ी लहराई और सब कुछ काट दिया। ये तकनीक सोल इल्यूजन थी जो शिवम ने माया से पाई थी। शून भ्रम रचकर शिवम ने कदम बढ़ाया और सीधे बूढ़े पर हमला किया। बुरा हुआ, आसपास देखने वालों खासकर प्रोफाउंड सेक्ट के चेहरों का रंग बदल गया। उन्होंने देखा कि बूढ़ा अचानक हवा में झटके मारने लगा जबकि शिवम बेहद तेजी से पास आ रहा था। बूढ़ा मानो प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। शून! शिवम ने तलवार सीधी उसकी ओर घोंपी। दूर हट! अचानक बूढ़ा गर्जा, जैसे उसे संकट का एहसास हुआ। युद्ध कुल्हाड़ी गिरी और शिवम की तलवार से टकरा गई। वार रुक गया। लगता है मेरी आत्मा शक्ति पर्याप्त नहीं, शिवम ने बुदबुदाया। उसके मुख्य और द्वितीय शरीर के विलय से आत्मा शक्ति डाशेंग निर्वाणा के बराबर हो गई थी, पर सामने वाला भी डाशेंग निर्वाणा था। उसकी आत्मा शक्ति कम न थी, इसलिए भ्रम में फंसकर भी घातक वार को महसूस कर सका। पहले चैलेंज कॉन्फ्रेंस की सभा में माया की आत्मा शक्ति विरोधी से कहीं ऊपर थी, इसलिए वह पूरी तरह भ्रम में फंस गया था। मारो! शिवम ने हाथ लहराया। 100 से अधिक पवित्र सैनिकों के हमले बूढ़े की ओर टूट पड़े। साथ ही वो खुद भी तलवार लेकर आगे बढ़ा। बूढ़ा गर्जा, युद्ध कुल्हाड़ी लगातार गिराता रहा। आंधियां उठी जिससे शिवम के लिए पास आना कठिन हो गया। सोचा ये काम आएगा, देख मेरी मुहर! शिवम की भौहें चमकी। ताइची का अरे प्रकट हुआ। अनगिनत रून चारों ओर फैल गए। ताइची का गोल पैटर्न उभरा और बूढ़े पर दबाव डालने लगा। यह अरे रहस्यमय और असीम शक्ति वाला था। जैसे जैसे शिवम की साधना बढ़ रही थी वैसे वैसे इसका प्रभाव भी बढ़ रहा था। भर भर ताइची पैटर्न दबाव डालने लगा। उसमें नष्ट करने और सील करने की शक्ति थी। बूढ़ा कांपा और बार बार पीछे हटने लगा। मारो! शिवम झपटा तलवार चलाई और बूढ़े का शरीर सीधा 2 टुकड़ों में कर दिया। लेकिन ग्रेट सेंट रेल्म तक पहुंचने के बाद शरीर का 2 टुकड़े होना मृत्यु नहीं थी। बूढ़ा पीछे हटकर दोबारा जुड़ने लगा। शिवम पीछे पड़ा, उसे पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। बस एक ठंडी आवाज गूंजी। डार्क डेमन सेक्ट सॉवरन ने हाथ हिलाया।
उसकी पवित्र शक्ति रिबन जैसी निकली और बूढ़े को लपेटकर पीछे खींच लिया। अब बूढ़ा शिवम के भ्रम से बाहर था, उसका शरीर फिर जुड़ गया, चोटें भरने लगी। उसने शिवम की ओर कांपती नजरों से देखा। अभी अभी वो मरने ही वाला था। कई लोग भीतर ही भीतर कांप उठे। शिवम सिर्फ जेनरस निर्वाणा की साधना से लगभग एक महान संत को मार ही चुका था। क्या बात है, जेनरस काम नहीं आए, अब ग्रेट सेंट भी नहीं कर पाया, क्या अब मोस्ट होली सेंट उतरना चाहेगा? शिवम ने डार्क डेमन सेक्ट मास्टर की ओर देखकर व्यंग्य से कहा। उसके मन में क्रोध था। उसे तुरंत इस स्त्री को काट डालना था जिसने अनुराधा को इविल स्पिरिट रिलीजन के डेमन किंग को सौंप दिया था। शायद जब से अनुराधा को उसने शिष्या बनाया तभी से योजना यही थी। घमंडी शिवम, यहाँ डार्क डेमन सेक्ट है, तुम यहाँ मनमानी करोगे, अब होली एम्परर की विरासत और खजाने सौंप दो। डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरन ने हल्के स्वर में कहा। जल्दी क्या है, पहले तुम्हें कोई दिखाता हूँ। शिवम मुस्कुराया। उसकी हथेली में एक कैदसी शक्ति प्रकट हुई और महेश उसके हाथ में आ गया। महेश अब भी बेहोश था, शिवम की पकड़ में झूलता हुआ। यांगया, तुमने उसके साथ क्या किया? सेक्ट मास्टर डेमन का चेहरा बदल गया और उसने डांटा। कुछ नहीं, यह मेरे ड्रैगन वैली के शिष्यों का पीछा कर रहा था, मैं मिला तो बस बेहोश कर लाया। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब यांगा को मुझे सौंप दो। डार्क डेमन सेक्ट सॉवरन का स्वर आज्ञा जैसा था। सौंप दूंगा, पर पहले तुम आनु को मुझे सौंपो, एक के बदले एक, यह न्यायसंगत है। आनु को सौंपना हास्यास्पद, वह मेरी शिष्या है, मैं अपनी ही शिष्या को दूसरी शिष्या के बदले बदलूंगी। डार्क डेमन सेक्ट सॉवरन ने ठुकरा दिया। शिवम का चेहरा नहीं बदला, उसे पहले से इस परिणाम का अंदेशा था। अगर वो अनुराधा को इविल स्पिरिट किंग के हवाले करना चाहती थी तो महेश के बदले क्यों बदलती? तो फिर बदलोगी नहीं? बता दूं, मैंने महेश की आत्मा पहले ही खोजी थी और उसमें मुझे एक भयानक रहस्य मिला है। शिवम मुस्कुराया। डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरन का चेहरा अचानक बदल गया, आंखें गहरी हो गईं। उसने शिवम को घूरते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, कोई भी यांग्या की आत्मा खोज नहीं सकता। मुझे पता है कि तुमने महेश की आत्मा के पास एक प्रतिबंध लगाया था, जब भी उसकी आत्मा खोजी जाएगी वह नष्ट हो जाएगी। अफसोस तुमने मुझे कम आंका। शिवम हल्की मुस्कान के साथ बोला। उसकी मुस्कान देखकर डार्क डेमन सेक्ट की सॉवरन का चेहरा और बदसूरत हो गया। मुझे धोखा देने की कोशिश, तुम अभी बहुत कच्चे हो, यांगा को छोड़ो। सेक्ट मास्टर डेमन ने तिरस्कार से कहा और कदम बढ़ाया। रुक जाओ, एक और कदम बढ़ाया तो मैं उसे यहीं मार दूंगा। शिवम ने महेश की गर्दन जकड़ ली और ठंडी आवाज में बोला। उसका शरीर पीछे हटने लगा। चूंकि तुम विश्वास नहीं करती तो मैं सबको बता ही देता हूँ। डार्क डेमन सेक्ट असल में इविल स्पिरिट रिलीजन का अवशेष है। डेमन माउंटेन के नीचे एक दुष्ट डेमन किंग छिपा है और मिशेल डाउ सेक्ट के लोग भी यहीं छिपे हैं। शिवम पीछे हटते हुए बोला। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। ये सुनते ही पूरा सभागार स्तब्ध हो गया। कई लोग अवाक रहकर डार्क डेमन सेक्ट मास्टर की ओर देखने लगे। क्या डार्क डेमन सेक्ट सचमुच इविल स्पिरिट रिलीजन का हिस्सा था? धड़ाम हेवन सेक्ट मास्टर से होली लाइट फूटा। उसने ठंडी नजरों से डार्क डेमन सेक्ट मास्टर की ओर देखा। क्या शिवम की बात सच है? बकवास, तुम ऐसी घटिया भड़काने वाली बातों पर भी विश्वास करोगे? डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ठंडी आवाज में बोली। उसका चेहरा बेहद अंधेरा हो गया। हेवन सेक्ट मास्टर का चेहरा बदलता रहा। शायद ये सचमुच शिवम की चाल हो, पर अगर नहीं सत्य जानना चाहते हो, महेश की आत्मा को फिर से यहीं खोजो और उसकी स्मृति सबको दिखा दो, साफ साफ पता चल जाएगा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप सब देखना चाहेंगे? बहुत मजेदार होगा। उसने महेश को उठाया और उसकी भौहों पर उंगली रख दी। आत्मा खोजने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? यांग्या के साथ बुरा मरना चाहते हो? डार्क डेमन सेक्ट मास्टर गरजी। उसकी हथेली से एक विशाल पंजा बना जो शिवम और महेश को पकड़कर दोनों को मिटाना चाहता था ताकि सबूत न बचे। शून्य आकाश से एक तलवार प्रकाश गिरा जिसने उस पंजे को बीच से काट दिया। तलवार प्रकाश प्रकट होकर एक आकृति बनी। वह ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड था। क्यों मुंह बंद करने के लिए मारना चाहती हो? सच में डर है कि तुम्हारा इविल स्पिरिट रिलीजन उजागर हो जाएगा? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने ठंडी आवाज में कहा। गोलू, तुम सचमुच आ गए हो। सब लोग मिलकर इन्हें काट डालो और ड्रैगन वैली को मिटा दो। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर गरजी। मेरा मानना है पहले महेश की आत्मा खोजनी चाहिए और स्थिति साफ करनी चाहिए।
हेवन सेक्ट मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। वह भी शिवम और ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड को मारना चाहता था, लेकिन अगर डार्क डेमन सेक्ट सचमुच इवल स्पिरिट रिलीजन का अवशेष निकला तो स्थिति और गंभीर थी। अगर डार्क डेमन सेक्ट ने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और कॉन्टिनेंट में गृहयुद्ध भड़काया तो हेवन सेक्ट डूब जाएगा। इसलिए पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ, पहले आत्मा खोजें। अगर शिवम की बात झूठी निकली तो बाद में मार देंगे। स्वर्ग फॉरेस्ट के मुखिया ने भी कहा। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर का चेहरा बदलता रहा, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, उन्हें आत्मा खोजने दो, निर्दोषता साफ हो जाएगी। फिर डार्क डेमन सेक्ट पर कलंक लगाने वालों को मैं यहीं मार दूंगी। शिवम, आत्मा खोजो। वो पीछे हटी और शांत चेहरा बनाकर खड़ी हो गई। अच्छा मास्टर, आप आत्मा खोजो और चित्र सबको दिखा दो। शिवम ने महेश को उठाया और ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड से कहा। ठीक है। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने सिर हिलाया और महेश की भौहों पर उंगली रखी। करो। अचानक डार्क डेमन सेक्ट मास्टर गरजी और अचानक पास के हेवन सेक्ट मास्टर पर हमला कर दिया। उसी समय भीड़ में छिपे कई लोग भयानक आक्रमण करने लगे। चारों ओर प्रचंड हमले होने लगे। तुम। हेवन सेक्ट मास्टर डर गया। उसने तेजी से प्रतिकार किया और हमले को रोक लिया, पर उसका शरीर पीछे धकेला गया और खून की उल्टी की। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, पर जिनकी सतर्कता कम थी वे सीधे ही मारे गए। दृश्य पर चीखें गूंजने लगी। हेवन सेक्ट में से एक दहाड़ गूंजी दुनिया भर में फैल गई। ये दहाड़ हेवन सेक्ट के दूसरे मोस्ट होली से आई थी, पर उसके पास ब्लड डेविल टावर का आचार्य हिंसक हमला कर रहा था। तलवार प्रकाश सीधा उसकी सेक्रेड हार्ट को तोड़ गया। उसी तरह पॉइजन सेक्ट का प्रबल योद्धा देशमुख सेक्ट और स्वर्ग फॉरेस्ट के पवित्रों पर हमला कर रहा था। क्षण भर में ही हेवन सेक्ट, स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट और देशमुख सेक्ट के कई प्रबल योद्धा मारे गए। ब्लड डेविल टावर, पॉइजन सेक्ट, तुम गद्दार हो। हेवन सेक्ट मास्टर गरजा। शिवम, सही था, तुम सचमुच इवल स्पिरिट रिलीजन के अनुयायी हो। स्वर्ग सेक्ट मास्टर चिल्लाया। अभी भी उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला था। शिवम की चेतावनी के कारण वे सचेत थे, पर उन्हें अंदेशा नहीं था कि ब्लड डेविल टावर और पॉइजन सेक्ट भी उसी गुट के थे। आखिरकार जाल फंस ही गया। शिवम के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आए। उसकी योजना थी कि महेश की आत्मा खोजने का बहाना बनाकर डार्क डेमन सेक्ट को बेनकाब किया जाए। योजना पूरी तरह सफल रही। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर जुआ नहीं खेल सकी और खुद वार कर बैठी। बस शिवम ने यह नहीं सोचा था कि ब्लड डेविल टावर और पॉइजन सेक्ट भी उसी गुट के थे। मारो, सबको काट डालो। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया और हेवन सेक्ट मास्टर पर तूफानी हमला किया। हेवन सेक्ट, स्वर्ग सेक्ट और देशमुख सेक्ट की शक्तियां मूलतः प्रोफाउंड सेक्ट, मिसमॉलू और कोब्रा सेक्ट से कम नहीं थीं, पर अचानक वार ने उन्हें तोड़ दिया। हेवन सेक्ट का एक मोस्ट होली मारा गया। देशमुख सेक्ट का नेता घायल हुआ। स्वर्ग सेक्ट का एक और भीषण प्रहार झेल गया। केवल स्वर्ग फॉरेस्ट का सेक्ट मास्टर अब भी अपनी पूरी ताकत पर कायम था। बाकी सब बुरी तरह पीटे गए। स्थिति बेहद खराब हो गई। मारो मारो। उसी समय एक और डेविल माउंटेन से भारी संख्या में आकृतियां उतरकर युद्ध में कूद पड़ीं। मिशेल डाउ सेक्ट, सचमुच यहाँ ये सब इवल स्पिरिट्स हैं। 4 मोस्ट होली हैं। कोई दहशत में चिल्लाया। वो भीड़ 2 हिस्सों में बंटी थी। एक मिशेल डाउ सेक्ट जिसमें 2 मोस्ट होली आगे थे और दूसरे में भी मोस्ट होली छिपे थे। हेवन सेक्ट, स्वर्ग फॉरेस्ट और देशमुख सेक्ट की आंखों में निराशा छा गई। शिवम, अपनी रक्षा करना। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने शिवम से कहा और फिर तलवार लेकर इवल स्पिरिट के योद्धाओं पर टूट पड़ा। गर्जना ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। आइस ड्रैगन एंसेस्टर प्रकट हुआ और उसके विशाल पंजे मिशेल डाउ सेक्ट के 2 मोस्ट होली की ओर बढ़े। ड्रैगन गॉड वैली का आइस ड्रैगन एंसेस्टर मिशेल सेक्ट के 2 मोस्ट होली का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत भयानक तलवार प्रकाश चलाया और आइस ड्रैगन एंसेस्टर की ओर काट दिया। शून काली और सफेद तलवार आत्मा शून्य को चीरती हुई निकली और सीधे ब्लड डेमन टावर के आचार्य की ओर चली। फिर एक गर्जना हुई। एक विशाल जैक्सन प्रकट हुआ और उसके साथ आइस ड्रैगन वैली का मालिक भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। हालांकि पहले स्काई सेक्ट की कई महान शक्तियां ड्रैगन वैली को नष्ट करने पर विचार कर रही थीं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अगर स्काई सेक्ट, स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट और देशमुख सेक्ट के प्रबल योद्धा यहीं मारे गए तो कॉन्टिनेंट की शेष शक्तियां बहुत कमजोर पड़ जाएंगी। यही तो इवल स्पिरिट रिलीजन चाहता था। इसलिए वे सभी मजबूर होकर एकजुट हो गए और इवल स्पिरिट से भिड़ गए।
दृश्य पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। मोस्ट होली योद्धा ऊंचाई पर उड़कर लड़ने लगे क्योंकि उनका युद्ध बहुत भयानक था। उनकी शक्ति से निकली लहरें ही सेंट और जेनरस स्तर के योद्धाओं को नष्ट कर सकती थीं। नीचे अगर वे लड़ते तो असंख्य शिष्य मर जाते। इसलिए मोस्ट होली ऊपर भिड़ गए और नीचे सेंट्स तथा अन्य योद्धा खून खराबे में उलझ गए। चीखें गूंज रही थीं। वो उसी डेमन माउंटेन के नीचे है। शिवम की नजरें महेश की स्मृतियों से मिली तस्वीरों के अनुसार डेमन माउंटेन की ओर गईं। वहीं अनुराधा को कैद किया गया था। ईवल स्पिरिट रिलीजन का ब्लड मैजिक किंग भी वहीं था। शिवम ने आगे कदम बढ़ाया। रास्ते में उसे सेंट्स घेरने लगे, लेकिन युद्ध तलवार चलाते ही डार्क डेमन सेक्ट का एक सेंट मारा गया। छपाक फिर एक और वार से पॉइजन सेक्ट का सेंट भी मर गया। कई योद्धाओं को काटने के बाद शिवम ने और लड़ाई में समय बर्बाद नहीं किया। उसने विंड थंडर स्टेप चलाया। उसका शरीर बिजली सा चमका और वह डेमन माउंटेन की ओर बढ़ गया। शिवम मर जा, एक दहाड़ गूंजी। एक मध्यवे के महान सेंट ने जादुई तलवार थामी और शिवम पर हमला किया। उसकी शक्ति पिछले उस विशाल बूढ़े से भी अधिक थी। शिवम ने तलवार से मुकाबला किया लेकिन उसका वार दब गया। शिवम के हाथ की तलवार पीछे धकेली गई और वह जोर से पीछे गिरा। उसके मुंह से खून बह निकला। ग्रेट सेंट ये प्रबल योद्धा डाशेंग हाई स्तर का था। शिवम की वर्तमान शक्ति उससे कम थी। पहले इसे नष्ट करो, फिर युद्ध के बाद इसके रहस्य निकालेंगे। 3 और महान सेंट्स प्रकट हुए। उनमें वह विशाल बूढ़ा भी था जिससे पहले शिवम लड़ा था। चारों मिलकर शिवम पर टूट पड़े। 4 महान सेंट्स की आभा ने शिवम को घेर लिया। मौत ढूंढ रहे हो तो मैं पूरी कर दूंगा, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। उसके चारों ओर के सेंस उसके शरीर में समा गए। उसकी हथेली में एक प्रचंड हथियार प्रकट हुआ। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड एसेंस उसमें प्रवाहित हुआ। हथियार पर काला प्रकाश फूट पड़ा। अब भी हमें मारना चाहते हो? मर मध्यवे महान सेंट गरजा और फिर से तलवार चलाए। मारो, शिवम ने रियनकार्नेशन हैल्बर्ड चलाया। मध्यवे सेंट की महान तलवार सीधे 2 हिस्सों में टूट गई। उसी क्षण उसका शरीर भी बीच से फट गया। एक डाशेंग हाई स्तर का प्रबल योद्धा एक ही वार में ढेर हो गया। बाकी 3 महान सेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वे हक्के बके रह गए। एक डाशेंग हाई का सेंट जिसकी महान हथियार भी थी, शिवम ने एक वार में काट दिया। भागो भागो, उनके मन में बस एक ही विचार आया, जितना जल्दी हो सके शिवम से दूर भागो। अब भागना चाहते हो? देर हो चुकी, शिवम गरजा। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड से काला प्रकाश निकला और तीनों सेंट्स के शरीर वहीं सख्त हो गए। उनकी आंखें डर से बाहर निकल आईं। अगली ही घड़ी उनके शरीर फटकर बिखर गए और आत्माएं नष्ट हो गईं। 4 महान सेंट्स एक पल में मारे गए। आसपास के सभी लोग डर से कांप उठे और पागलों की तरह पीछे हटने लगे। शिवम रक्त में नहाया मानो एक दानव देवता हो। वो सीधे डेमन माउंटेन पर पहुंचा। टूट जा, शिवम ने दोनों हाथों से रियनकार्नेशन हैल्बर्ड उठाया। हथियार विशाल हो गया और डेमन माउंटेन पर गिरा। यह वार देवताओं का वार जैसा था। पर्वत पर बना विशाल महल सीधे फट गया। धड़ाम, पूरा डेमन माउंटेन जोरदार धमाके से फटा और 2 हिस्सों में बंट गया। चट्टानें आसमान में बिखर गईं। माउंटेन के नीचे एक भूमिगत गुफा उजागर हुई। कौन? एक तीखी आवाज गूंजी। भूमिगत गुफा से रक्तकुआ सा इकट्ठा होकर एक विशाल चेहरा बना। गुफा में अनुराधा ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी थी, बाहर की दुनिया से अनजान। शिवम कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फिर देखेगा, वह भी ऐसे स्थान और ऐसी हालत में। डार्क डेमन सेक्ट, ईवल स्पिरिट्स, नष्ट कर दूंगा, मार डालूंगा। शिवम की आंखों में रक्तसी परत आ गई। उसका क्रोध भयानक था। लड़के, तू मर गया। एक काली चोगा पहने बूढ़ा भूमिगत गुफा से बाहर आया। वो मोस्ट होली था। डार्क डेमन सेक्ट ने विशेष रूप से यहाँ एक मोस्ट होली को तैनात किया था। मार डालो, ब्लड मैजिक किंग के चेहरे ने चिल्लाया। मर, डार्क डेमन सेक्ट का मोस्ट होली गरजा। उसकी दानवी आभा आसमान चीर गई। उसके पंजे पर्वतों से बड़े हो गए। डेली एपिसोड आएंगे और बहुत जल्द एक पोल आएगा जिसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मेंबर्स के लिए स्टोरी आनी है। ड्रैगन, वो मिस्टीरियस मैन या फिर मिलीनियर मैजिकल योद्धा के बीच।